के बीच ओवरलैपिंग हो रहा है। जैसे मान लो ये एस ऑर्बिटल है, एस ऑर्बिटल तो क्या बोलते हैं, स्फेरिकल होता है जिसके अंदर न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, ठीक है। तो अगर ये दोनों अगर ओवरलैप कर रहा है, यानी कि अगर ये तुम्हारा बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट कर रहा है, तो ये क्या देखोगे, ये कुछ इस तरीके से बन जाएगा। एस एस ऑर्बिटल को अगर ओवरलैप करो, ये दोनों क्या हो जाएगा, मिक्स हो जाएगा, फ्यूज हो जाएगा, एक साथ फ्यूज हो जाएगा, और उसके बाद क्या बनेगा, ये एक मतलब ये दोनों फ्यूज होके एक बड़ा सा कुछ इस तरीके से बन जाएगा, ठीक है, जहां पे दो न्यूक्लियस प्रेजेंट होगा। अब देखो यहाँ पे क्या होगा, दो न्यूक्लियस प्रेजेंट होगा, इस तरीके से प्रेजेंट होगा, और यहाँ पे प्लस और माइनस एक तरफ से प्रेजेंट होगा, ठीक है। तो ये होता है बॉन्डिंग। लेकिन अगर इसी में अगर अपने पास इसका 1s का अगर एंटी बॉन्डिंग अगर हो रहा है, 1s का अगर एंटी बॉन्डिंग अगर हो रहा है, तो ये बनेगा सिग्मा 1s, ठीक है। और ये इसका एंटी बॉन्डिंग अगर हुआ, मान लो अगर इसका प्लस और इसका माइनस मीट किया, एंटी बॉन्डिंग के केस में क्या देखोगे, ये एक्चुअली ये दो पार्ट में ब्रेक होगा, बीच में एक नोडल प्लेन लाई करता है, ये कुछ इस तरीके से लाई करेगा, मतलब इसके बीच में एक कुछ नोडल प्लेन लाई करेगा, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, नोडल प्लेन। जितना भी एंटी बॉन्डिंग होता है उसमें नोडल प्लेन लाई करता है, ये नोडल प्लेन लाई करेगा, ठीक है, इस तरीके से कुछ लाई करेगा, ये मतलब यहाँ पे ये मतलब इस तरीके से कुछ दो पार्ट में ब्रेक हो जाएगा, दोनों में न्यूक्लियस प्रेजेंट होगा, ठीक है, इस तरीके से होगा। तो इसको बोलते हैं हम लोग सिग्मा स्टार 1s। मतलब यहाँ पे क्या देखोगे, बॉन्डिंग में दोनों क्या होता है, मर्ज हो जाएगा, जबकि एंटी बॉन्डिंग में दोनों रिपेल करेगा एक दूसरे को, मैग्नीट्यूड घट जाएगा, एनर्जी बढ़ जाएगा, जिसकी वजह से स्टेबिलिटी डिक्रीज हो जाएगा। इसके बीच में जितना भी एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल है, वहां पे आपका एक नोडल प्लेन लाई करता है, ठीक है। तो ये तो गया सिग्मा 1s। सिग्मा 2s का भी कुछ इसी तरीके से होगा। ऑब्वियसली एन का वैल्यू वेरी कर रहा है तो साइज में थोड़ा सा डिफर होगा। फिर आते हैं हम लोग का पाई का, पी ऑर्बिटल का। तो हाँ बोलो। सर सिग्मा 1s में 4 न्यूक्लियस कितने से आया? हाँ, अरे इसका इसका एक न्यूक्लियस होगा, दूसरे एलिमेंट का एक न्यूक्लियस होगा, तो दोनों मिलेगा तो ये क्या होगा, दो न्यूक्लियस बनेगा ना। ऊपर में भी तो 2 न्यूक्लियस है। अरे तो वही है, जब यानी कि अगर अपने पास अगर ऑर्बिटल जो है पहले से अगर ओवरलैप कर रहा है, ठीक है, पहले से अगर ओवरलैप कर रहा है, ठीक है, तो या तो पॉजिटिव में जाएगा या निगेटिव में जाएगा। जब पॉजिटिव ओवरलैपिंग करेगा तो कुछ इस तरीके का शेप दिखेगा, निगेटिव ओवरलैपिंग करेगा तो इस तरीके से दिखेगा। वही बोला है कि आप ये बॉन्डिंग में जा रहा है, ये एंटी बॉन्डिंग में, तो एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल कुछ इस तरीके से फॉर्म होगा, जहां पे आपका क्या होगा, ये प्रेजेंट होगा, नोडल प्लेन प्रेजेंट होगा, अब ठीक है। बात करते हैं मेरा छोड़ो ना भैया वाला में नहीं, हेलो, भैया वाला में फिर से देखना होगा। अरे क्या कर रहा है तुम लोग। तो म्यूट करने बोलिए ना सर, कोई झुट्टे का माइक खोल के रखता है। हेलो, चलो 5 गो ऑप्शन थे रे। चलो, तो ये अगर मान लो सिग्मा बॉन्ड बनाता है, तो सिग्मा बॉन्ड में तो क्या बोले थे आप लोग को, सिग्मा बॉन्ड बनाएगा तो ये क्या बोले थे, ये तो पॉजिटिव ओवरलैप करेगा, तो ये कुछ इस तरीके से बन जाएगा ना, इस तरीके से, बीच में ये प्लस हो जाएगा, इधर माइनस माइनस रहेगा, ये तो हो गया सिग्मा 2p। लेकिन अगर इसी में अगर अपने पास एंटी बॉन्डिंग बन रहा है, मान लो कि यहाँ पे माइनस ये प्लस है, और ये अगर प्लस था ये माइनस था, तो अब यहाँ पे क्या देखोगे, आपका दोनों कुछ इस तरीके से हो जाएगा, ये प्लस मान लो ये माइनस था, सिमिलरली यहाँ पे ये क्या होगा, ये प्लस और ये माइनस हो जाएगा, ठीक है। और जिसके बीच में एक नोडल प्लेन लाई करेगा, इसको बोलते हैं सिग्मा स्टार 2, इसे क्या बोलते हैं, सिग्मा स्टार 2। तो ये आपका सर एंटी बॉन्डिंग में वापस एक नोडल प्लेन लाई करेगा। हाँ बोलो। सर वो क्या बोले, एंटी क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज कुछ बोले ना, उसमें क्या बोले, फिर से बोलिए ना। क्या एंटी क्लॉकवाइज क्लॉकवाइज बोले, टू नोडल प्लेन वाले में। अरे एंटी बॉन्डिंग बोले, ये बॉन्डिंग ऑर्बिटल है, तो बॉन्डिंग में तो क्या होता है, वो पॉजिटिव ओवरलैपिंग होगा, जिसकी वजह से क्या बोले थे, मैग्नीट्यूड बढ़ जाता है। और ये क्या था, एंटी बॉन्डिंग था। तो एंटी बॉन्डिंग जब बनेगा तो एक दूसरे को रिपेल करेगा, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस करता है, दोनों एक दूसरे को मैग्नीट्यूड को कम करने का कोशिश करेगा, जिसकी वजह से देखोगे बीच में एक ऐसा रीजन आएगा जहां पे नोडल प्लेन लाई करेगा। मीन्स जब भी एंटी बॉन्डिंग बन रहा है तो वहां पे क्या देखोगे, आपका एक नोडल प्लेन लाई कर रहा है, ठीक है। सिमिलरली यहाँ पे देख लो, अगर पाई ऑर्बिटल अगर बन रहा है, जैसे ये मान लो ये पाई में पॉजिटिव ओवरलैपिंग बन रहा है,
और ये पाई में पॉजिटिव ओवरलैपिंग बनता, तो क्या देखोगे ये कुछ इस तरीके से दिखेगा, ये मतलब ये कुछ बड़ा सा हो जाएगा, जहाँ पे ये प्लस लोब होगा ये माइनस लोब होगा, मतलब इस तरीके से बन जाएगा, ये दोनों ओवरलैप। लेकिन अगर यही चीज अगर एंटी बॉन्डिंग अगर बन रहा होता, ये प्लस है ये माइनस है और यहाँ पे ये माइनस है ये प्लस है, तब अगर बनाओगे तो ये देखोगे कुछ इस तरीके से, ये इस तरीके से बन जाएगा। ठीक है, यहाँ पे प्लस माइनस माइनस प्लस, यहाँ पे क्या देखोगे दो नोडल प्लेन लाइक करता है। पाई स्टार वाले में मतलब एंटी बॉन्डिंग में पाई और बाइटल होता है उसमें दो नोडल प्लेन लाइक करता है, तो ये भी क्वेश्चन में आपका राइज हो सकता है। अभी तक ये नोडल प्लेन के बारे में पूछा नहीं है, तो मे भी ये क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है, तो एंटी बॉन्डिंग में कितना नोडल प्लेन होगा ये आप देख सकते हो, यहाँ पे दो टाइप का नोडल प्लेन बन जाता है, ये कुछ इस तरीके से हो जाएगा। तो जब भी देखोगे आपका बॉन्डिंग ऑर्बिटल में कोई नोडल प्लेन नहीं होता है, जबकि एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल फॉर्म होगा, ओवरलैप करेगा, मींस वहां पे दो अपोजिट वेव फंक्शन ओवरलैप करता है, जिसकी वजह से ये आपका चलो तो क्लियर है। तो बॉन्डिंग में आपका दोनों ओवरलैप करेगा, कोई पाई लोग 2s में एक नोडल प्लेन होगा या नहीं होगा? किसमें तो पाई 2p में। नहीं, पाई टू पी में नहीं होगा, पाई टू पी बनेगा तो वहां पे कोई नोडल प्लेन नहीं लाइक करता है। ठीक है, सर लेकिन जहाँ पे वो ज्वाइंट कर रहा है वहां पे तो एक बनेगा नोडल प्लेन। यहाँ पे हाँ हल्का से बोल सकते हो, यहाँ पे यहाँ पे बोल सकते हो। हाँ पाई, हाँ सॉरी, पाई वाले में एक नोडल प्लेन लाइक करेगा, पाई में एक नोडल प्लेन ऐसे लाइक करता है। ठीक है, और यहाँ पे आपका दो नोडल प्लेन लाइक करेगा। ठीक है, चलो चलो, तो ये क्लियर है। सर हाँ बोलिए। सर तो इस तरह से तो सिग्मा 2p में भी दो नोडल प्लेन है, कहाँ पे है? तो वो छोटा और बड़ा लूप के बीच में है। नहीं ना, तो ये तो दोनों मिक्स हो चुका होगा, यहाँ पे बड़ा इलेक्ट्रॉन नहीं, यहाँ पे नहीं लाइक करता, ये जो है नोडल प्लेन नहीं होता यहाँ पे। ठीक है, ठीक है, ठीक है। चलो अब देखते हैं हम लोग कैरेक्टर सम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एंड कैरेक्टरिस्टिक्स। तो देखो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन तो हम लोग कैसे लिखोगे, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन तो क्या लिखोगे, कॉन्फ़िगरेशन क्या लिखोगे, और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे लिखोगे। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने के लिए सिंपली क्या करोगे, जो अपने पास तीन रूल था, हुन्स रूल, पॉली एक्सक्लूजन, ठीक है, हुन्स रूल था, प्लीज प्लीज प्लीज। ठीक है, पॉली एक्सक्लूजन और एक और था, और एक क्या बताए थे, हुन्स, पॉली एक्सक्लूजन और हाँ अफबाउ, ये तीनों को फॉलो करते हुए लिख लोगे। ठीक है, जैसे एग्जांपल अगर मानते हैं, अगर हमारे पास कौन सा एलिमेंट मान ले, जैसे मान लो कि बोरोन 2 है, B2 है, तो B2 में कितना होगा, बोरोन के एटॉमिक नंबर 5 10 इलेक्ट्रॉन हो गया, तो सबसे लोअर 10 इलेक्ट्रॉन लेस देन 14 है, तो सबसे लोअर क्या था 1s था, 1s में 2 इलेक्ट्रॉन, फिर सिग्मा स्टार 1s है तो इसमें 2 इलेक्ट्रॉन, फिर सिग्मा 2s है तो यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन, फिर सिग्मा स्टार 2s में क्या देखोगे 2 इलेक्ट्रॉन, फिर अपना है तुम्हारा पाई 2px था और पाई 2py, ये दोनों बराबर था। अब चूंकि यहाँ पे दो ही इलेक्ट्रॉन बचा है तो दोनों में एक एक जाएगा, पहले आप फिर लोगा ना, तो इस तरीके से हम लोग इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख लोगे कि जैसे हम लोग पहले जो ऑर्बिटल का एनर्जी डिटरमाइन किए हैं हम लोग, बॉन्डिंग और एंटी बॉन्डिंग का एनर्जी ऑर्डर है, उसमें जो बाकी हुन्स रूल और पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल है कि एक ऑर्बिटल में दो से ज्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं हो सकता है, दोनों इलेक्ट्रॉन एंटी अपोजिट होगा, मतलब अपोजिट डायरेक्शन में होगा, या फिर हाफ फिल होगा, फिर जाके फुल फिलिंग शुरू होगा। तो ये सारा रूल्स फॉलो करते हुए आप यहाँ से निकाल लोगे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। एक बार इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकालने के बाद हम लोग दो टर्म्स डिफाइन करते हैं, एनबी एंड एनए। एनबी किसको रिप्रेजेंट करता है, एक मिनट प्रीवियस पेज दिखाएगा। हम देखो,
सर उसमें दोनों न्यूक्लियस कहाँ रहेगा सर, मतलब इसमें इसमें देखो, ये दोनों न्यूक्लियस इस जगह पे प्रेजेंट रहेगा, इस जगह पे, ठीक है। और यहाँ पे देखोगे एक न्यूक्लियस इस जगह पे रहेगा, एक न्यूक्लियस इस जगह पे रहेगा। तो ऊपर वाला में पाई 2p। पाई वाले में कौन सा? सिग्मा, अच्छा सिग्मा 2p में हाँ यहाँ यहाँ पे प्रेजेंट रहता है, ठीक है। और पाई स्टार में तुम्हारा इस जगह पे रहता है, ठीक है। चलो, लिख लिया। कितने बजे तक लेंगे सर क्लास? पहले शुरू हुआ नहीं, अभी तुम खत्म का पूछ रही हो। चलो, हो गया। तो देखो, तो यहाँ पे दो टर्म डिफाइन करते हैं, एनबी और एनए। तो एनबी क्या होता है? नंबर ऑफ बॉन्डिंग ऑर्बिटल, नंबर ऑफ बॉन्डिंग ऑर्बिटल। ये किसको रिप्रेजेंट करता है? नंबर ऑफ बॉन्डिंग ऑर्बिटल को। और ये रिप्रेजेंट करता है आपका नंबर ऑफ एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल। ये क्या रिप्रेजेंट करता है? नंबर ऑफ एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल। ये अपना एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। सर कहाँ चले गए?
हेलो हेलो। हाँ सर। चलो ठीक है। सर आप अपना सिम पोर्ट करा लिए सर। हाँ तो वही कर रहे हैं। चलो तो एनबी और एनए क्या होगा तुम्हारा बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन। तो बॉन्डिंग में देखो सिग्मा था, ये वाला था वॉइस नहीं आ और ये वाला रहा। था। So your voice is इसमें कितना सर cracking. इलेक्ट्रॉन ठीक दिख तो रहा है? नहीं आ 6। रहा, और वॉइस ये नहीं होता आ है रहा। एंटी बॉन्डिंग, ठीक है। सर वॉइस में। तो और सर वॉइस नहीं आ रहा सर, रुक रुक के आ रहा है। सर कुछ आवाज नहीं आ रहा है आपका। हेलो। सर वॉइस नहीं आ रहा है ठीक से। आपका वॉइस नहीं आ रहा। सर वॉइस नहीं आ रहा सर, बहुत स्पीड भी लिख रहे हैं आप सर, कुछ आ ही नहीं रहा है। हेलो हेलो। हेलो सर, वॉइस नहीं आ रहा है। नहीं आ रहा है। हेलो हेलो। अभी आ रहा है? हेलो। अब आ रहा है सर। चलो ठीक है, देखो इधर। तो इधर देखो। तो हम लोग क्या देखे थे, सिंपली क्या करोगे, पहले एनबी और एनए काउंट कर लोगे। एनबी क्या रिप्रेजेंट करेगा कि जो मॉलिक्यूल्स है उसमें बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन कितना है, और एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल में कितना इलेक्ट्रॉन है, वो रिप्रेजेंट करता है एनबी और एनए। और देखोगे कोई भी मॉलिक्यूल स्टेबल है या एग्जिस्ट कर रहा है, वो किस पे डिपेंड करेगा कि आपका एनबी का वैल्यू एनए से ज्यादा होना चाहिए। अगर एनबी का वैल्यू एनए से ज्यादा है तो ये मॉलिक्यूल एग्जिस्ट करेगा, और एनबी का वैल्यू लेस देन और इक्वल टू एनए है तो ये एग्जिस्ट नहीं करेगा। उसके अलावा यहाँ पे एक और टर्म्स डिफाइन होता है, दैट इज योर बॉन्ड ऑर्डर। तो बॉन्ड ऑर्डर क्या लिखते हैं हम लोग, ये होता है आपका सर एन प्रीवियस बी The previous page. एक मिनट, एन बी माइनस एन ए बाई टू, ये टर्म्स याद रखना। और बॉन्ड ऑर्डर का मीनिंग होता है नंबर ऑफ बॉन्ड फॉर्म्ड बिटवीन टू एटम्स। बॉन्ड फॉर्म्ड बिटवीन टू एटम्स, दो एटम के बीच, बिटवीन टू एटम्स कितना बॉन्ड फॉर्म हुआ है। इसका मतलब ये बोल सकते हो, अगर बॉन्ड ऑर्डर 1 है इसका मतलब ए और ए के बीच में सिंगल बॉन्ड बना होगा। बॉन्ड ऑर्डर 2 है इसका मतलब ए और ए के बीच डबल बॉन्ड बना होगा। और बॉन्ड ऑर्डर 3 है इसका मतलब क्या देखोगे, ए और ए के बीच ट्रिपल बॉन्ड बना होगा, ठीक है। तो सिंपली देखोगे, अगर बॉन्ड, अगर एनबी का एनए का वैल्यू क्या होगा, 0 या फिर माइनस में आ रहा है, मींस बॉन्ड ऑर्डर एग्जिस्ट नहीं करेगा, मतलब वो मॉलिक्यूल एग्जिस्ट नहीं करेगा। किसी भी मॉलिक्यूल का एग्जिस्टेंस किस पे डिपेंड करता है, आपका बॉन्ड ऑर्डर पे। यानी कि सिंपली कंडीशन क्या बोलोगे, अगर आपका बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन का संख्या एंटी बॉन्डिंग से ज्यादा है तो आपका मॉलिक्यूल ज्यादा स्टेबल होगा। क्लियर? हेलो हेलो। यस सर। चलो तो सर बट वहां पे पहले कैलकुलेट करने पे तो 2px एक में बॉन्ड आ क्लोरीन रहा है, पर क्लोरीन B2 एक में है। तो 3 बॉन्ड होता है ना। हाँ, B2 में 3 बॉन्ड कब से पढ़ लिया, B2 में तो एक ही बॉन्ड होता है। बी और बी के बीच एक ही बॉन्ड बनता है। हाँ, BCl3 BBr3 रहता तब 3 बॉन्ड होता है, ठीक है। BCl3 BBr3 रहता तब 3 बॉन्ड होगा। सर 6 और 4 सर कैसे किए? 6 और 4 देखो ना, स्टार वाले ऑर्बिटल में कितना इलेक्ट्रॉन है और बिना स्टार वाले में कितना है। तो बिना स्टार ये क्या होता है, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। ये तो आपका बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल था ना। तो बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में कितना इलेक्ट्रॉन है, 1 2 4 2 6, और यहाँ पे कितना है, 4। इस तरीके से आप काउंट कर लो। क्लियर? उसके अलावा आपसे एक और चीज पूछ सकता है, दैट इज योर बॉन्ड ऑर्डर के अलावा। देखोगे एक और रिलेशन आपसे पूछता है, वो ये कि बॉन्ड ऑर्डर अगर है तो देखोगे बॉन्ड ऑर्डर जो होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है बॉन्ड लेंथ, ठीक है। बॉन्ड ऑर्डर जो होता है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड लेंथ, ठीक है। यानी कि अगर बॉन्ड ऑर्डर इंक्रीज करेगा किसी का
बॉन्ड ऑर्डर जो है अगर इंक्रीज कर रहा है तो क्या देखोगे, बॉन्ड लेंथ कंपेयर कर सकते हो कि बॉन्ड लेंथ जो होगा उसका डिक्रीज करता है, बॉन्ड लेंथ क्या होता है, डिक्रीज होता है, ठीक है। सिमिलरली एक और रिलेशन होता है बॉन्ड ऑर्डर और बॉन्ड स्ट्रेंथ का। हाँ बोलो, सो प्रीवियस पेज। एक मिनट। तो जितना आपका बॉन्ड ऑर्डर ज्यादा होगा उतना ही उस एलिमेंट का बॉन्ड स्ट्रेंथ यानी स्ट्रॉन्गर बॉन्ड होता है, तो इस पे भी डिपेंडेंट होता है। तो आपके पास बॉन्ड ऑर्डर कंपेयर करने आ सकता है, बॉन्ड लेंथ कंपेयर करने आ सकता है, मॉलिक्यूल एग्जिस्ट करेगा कि नहीं ये कंपेयर करने के लिए क्वेश्चन में आ सकता है। ये टर्म्स क्लियर है? हेलो, सो बॉन्ड ऑर्डर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है बॉन्ड एंथैल्पी से। बॉन्ड ऑर्डर डायरेक्टली बॉन्ड एंथैल्पी, हाँ बॉन्ड ऑर्डर जितना ज्यादा उतना बॉन्ड एंथैल्पी या बॉन्ड स्ट्रेंथ ज्यादा होता है। इसका सर आपका वॉइस पे नहीं आ रहा है सही से। हेलो, यार है ना तुम हलवाला क्या है, रुकना आ रहा है उस पे, वो को शांति से बैठो, 5 मिनट बैठो उसके बाद तुम पूछना किसका पूछना, जब बोल दे कि टॉपिक खत्म हो गया तब। चलो और बताओ, ये क्लियर है यहाँ तक का, ये टर्म्स क्लियर है? आगे यस बढ़े, चलो यहाँ पे आपसे एक और नेचर डिफाइन करने के लिए आएगा वापस, जो कि अपना ये थ्योरी का मेन मोटिव था, योर मैग्नेटिक नेचर, मैग्नेटिक नेचर ऑफ मॉलिक्यूल, जो कि बाकी थ्योरी नहीं कंक्लूड कर पाया था। तो मैग्नेटिक नेचर वापस वही देखो, क्योंकि यहाँ पर ऑर्बिटल डायग्राम मिल चुका है, तो सिंपल देखना है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कंटेन अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, देन इट इज, अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होता है तो कैसा नेचर बताए थे, देन इट इज कैसा नेचर का होगा, पैरामैग्नेटिक। एक बार प्रीवियस पेज। हाँ, तो मैग्नेटिक नेचर यानी कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखो, अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में कहीं पे भी अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आएगा तो उसको क्या बोलते हैं हम लोग, पैरामैग्नेटिक नेचर है। अगर ये नहीं है तो इसको क्या बोलते हैं हम लोग, डायामैग्नेटिक नेचर। तो इसको क्या बोलते हैं हम लोग, डायामैग्नेटिक नेचर, ठीक है। दूसरा पॉइंट और क्या बोलोगे आप, अगर वही इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन फुलफिल्ड है, अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन फुलफिल्ड है तो क्या बोले थे हम लोग, फुलफिल्ड होने पे क्या बोले थे, तो ये कैसा नेचर का होता है, डायामैग्नेटिक। ये होता है अपना डायामैग्नेटिक, ये नेचर क्या होगा अपना, डायामैग्नेटिक। क्लियर? ये हो गया अपना पैरामैग्नेटिक और डायामैग्नेटिक का नेचर कंक्लूड कर पाओगे, ठीक है। और मैग्नेटिक मोमेंट निकालने का भी फॉर्मूला आप लोग को बता चुका हूँ एटॉमिक स्ट्रक्चर में, क्या था कोई बताएगा? मैग्नेटिक मोमेंट हम लोग कैसे निकालोगे, अंडर रूट ऑफ n इंटू n प्लस बोर्स मैग्नेट, वेयर n रिप्रेजेंट्स नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। वेरी गुड, सब तो याद है तुम लोग, फिर ये बच्चा जैसे बोलते रहता है नहीं आता। चलो, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, तो ये अपना क्या रिप्रेजेंट करतेगा, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। तो मेनली अपने को यही चीज अपने को अप्लाई करना है, और यहाँ से मेनली जो क्वेश्चन अराइज होगा तो यही क्वेश्चन आ सकता है कि आपका बॉन्डिंग ऑर्बिटल क्या होता है, एंटी बॉन्डिंग क्या होता है, एनर्जी किसका ज्यादा होता है, स्टेबिलिटी किसका ज्यादा होता है, या फिर उसका नेचर, मैग्नेटिक नेचर कैसा है, बॉन्ड ऑर्डर कैसा है, बॉन्ड लेंथ कैसा है। तो ये सारा टर्म्स क्लियर है सबको, बॉन्ड लेंथ, बॉन्ड ऑर्डर, ये सारा कॉन्सेप्ट क्लियर है? हाँ सर क्लियर है। ये सारा कॉन्सेप्ट क्लियर, चलो। तो ये कॉन्सेप्ट अगर क्लियर तो आगे हम लोग अब देखते हैं एग्जांपल्स ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। अब देखो उससे और उससे पहले हम लोग एक क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। देखो जेई एडवांस जो क्वेश्चन पूछ रखा था, पहली बार क्वेश्चन पूछा था, ये मेरे ही टाइम पूछा था, 2010 आईआईटी में पूछा है कि इफ Hund's rule is violated,
इफ Hund's रूल जो है, रूल इज वायोलेटेड, then magnetic nature and bond order of B2 molecule, and magnetic nature and bond order of B2 molecule is, magnetic nature and bond order of B2 molecule क्या होगा? जल्दी बताओ तो क्या होगा इसका आंसर? अगर ये मैग्नेटिक नेचर हम लोग गलत हो जाए, मतलब अपना थ्योरी जो है हुंस रूल कि पहले हाफ फिल होके फिर फुल फिल होगा, ये थ्योरी अगर गलत है तो बताइए कि मैग्नेटिक नेचर क्या होगा, बॉन्ड ऑर्डर क्या होगा उसका, ये क्या होगा, मैग्नेटिक नेचर क्या होगा? मैग्नेटिक नेचर डायमैग्नेटिक होगा सर। हाँ वेरी गुड। अभी तो देखे थे प्रीवियस एग्जांपल में, प्रीवियस एग्जांपल B2 ही तो कर रहे थे, B2 में क्या बोल रहे थे, 10 इलेक्ट्रॉन में सिग्मा 1s2, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं, दो दो फिल हो गया। अब अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, यानी कि हम लोग क्या बोल रहे थे, पहले हाफ फिल होगा फिर फुल फिल होगा, यानी कि इसका मतलब ये है अब दो दो इलेक्ट्रॉन पहले फिल होके आगे जाएगा, यानी कि पहले 2px पूरा फिल्ड हो जाएगा, और जब ये कंप्लीटली फिल रहेगा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 0, तो इसका मैग्नेटिक नेचर क्या बोलते हैं हम लोग, डायामैग्नेटिक। तो ये नेचर क्या हो जाएगा, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या लिखते हैं हम लोग, सिग्मा 1s2, सिग्मा 2s2, सिग्मा सॉरी सिग्मा 1 स्टार 1s2, सिग्मा 2s2, सिग्मा स्टार 2s2, और क्या था, पाई 2px2 हो जाता, और पाई 2py 0 हो जाता, ये हो जाता ना, यानी कि ये होता डायामैग्नेटिक नेचर, और बॉन्ड ऑर्डर निकाल लोते, बॉन्ड ऑर्डर कितना आएगा, हाँ तो बॉन्ड ऑर्डर तो एज इट इज 1 ही रहेगा, बॉन्ड ऑर्डर जो आएगा इसका 6 - 4/2 1 आएगा, ये सबका आ गया। तो ये देख लो एडवांस तुम्हारा ऐसा क्वेश्चन ललित बताइए ना। देते हैं। हाँ बोलो, हुंस रूल क्या बोला था बताओ प्लीज, हुंस रूल क्या था ये बताओ आप, कि ड्यूरिंग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो सबसेल का फिलअप होता है, पहले हम लोग कंप्लीटली हाफ फिल करोगे, उसके बाद पेयरिंग स्टार्ट होगा। लेकिन यहाँ पे जो 2 इलेक्ट्रॉन बचा, तो बाई कायदे से क्या होता, इसमें 1 इलेक्ट्रॉन जाता, इसमें 1 इलेक्ट्रॉन जाता, लेकिन बोला कि अब वो रूल फॉलो करने का जरूरत नहीं है, वो वायलेट हो गया, वो गलत है, वो थ्योरी जो था गलत था। अब गलत था यानी कि हम लोग पहले पेयरिंग कर सकते थे, तो पहले इसमें दोनों पेयर हो जाएगा फिर इसमें जाएंगे, अब क्योंकि पहले इसमें पेयर हो जाएगा तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन क्या बचेगा, 0, मैग्नेटिक नेचर क्या हो गया, डायमैग्नेटिक, और बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन कितना हो गया, 2 4 और 6, और यहाँ पे बचा 4, 6 - 4/2 यानी कि 1 आ जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाता, 1 आ जाता। चलो क्लियर है? चलिए, तो नेक्स्ट अपने पास एक और क्वेश्चन आया था, ये सब देखो क्वेश्चन बोला है, अज्यूमिंग 2s2p मिक्सिंग इज नॉट ऑपरेटिव, मतलब अज्यूमिंग 2s2p मिक्सिंग जो था वो थ्योरी गलत है, मतलब जो हर जगह एक ही रोल वैलिड है, अज्यूमिंग 2s2p मिक्सिंग इज 2s2p मिक्सिंग इज नॉट ऑपरेटिव, मतलब ये वर्किंग नहीं है, ठीक है। देन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज पैरामैग्नेटिक, देन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज पैरामैग्नेटिक, मैग्नेटिक कौन सा है इसमें से, ऑप्शंस ए B2 B2 B2
B2, ऑप्शन सी N2 एंड ऑप्शन डी C2। तो बताओ कौन सा होगा? डी हम्म डी C2। सर डी ऑप्शन। हाँ, डी ऑप्शन इज योर करेक्ट आंसर। कैसे? क्योंकि जब 2s2p नहीं होगा तो क्या होगा? ऑर्बिटल का एनर्जी ऑर्डर सिग्मा 1s था, सिग्मा स्टार 1s था, सिग्मा, क्योंकि ये सब देखो लेस देन 14 इलेक्ट्रॉन वाला होने का मतलब क्या बोलोगे? सिग्मा स्टार 1s, सिग्मा 2s, सिग्मा स्टार 2s। इसके बाद पाई ना होके पहले क्या हो जाएगा? सिग्मा 2pz, ये बोले थे ना। उसके बाद होगा पाई 2px, पाई 2py, ये ऑर्डर आएगा। अब देखो इसमें कितना इलेक्ट्रॉन है? 4 है, तो 2 और 2 4, ये डायमैग्नेटिक हो जाएगा। इसमें 10 है, 2 4 2 6 2 8 और ये 2 10, डायमैग्नेटिक है। N2 में 2 4 6 8 10 और 4 14, यानी कि सब कंप्लीटली फिल्ड है। बस C2 ऐसा है कि यहाँ पे 10 और एक एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे जाएगा जो कि पैरामैग्नेटिक है। आपका सी जो था, और ये क्वेश्चन था आपका जेईई एडवांस 2014। तो देख सकते हो बीच में कुछ कुछ कंट्राडिक्ट कर देगा। हाँ, आप जो थ्योरी पढ़े वो गलत है। इसके लिए आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, इसका सिग्निफिकेंस क्या है। क्लियर? उसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन 2013 में पूछा है कि Li2 प्लस और Li2 माइनस, ठीक है, ये तीनों में स्टेबिलिटी ऑर्डर बताओ। स्टेबिलिटी ऑर्डर ऑफ स्पीसीज Li2, Li2 प्लस और Li2 माइनस, कौन सा स्पीसीज ज्यादा स्टेबल है? कौन सा स्पीसीज डायमैग्नेटिक है? कोरोना बड़ी तेजी से फैल रहा है रे। देखो 12th का स्टूडेंट को भी हो गया है क्या हो गया? कोरोना। तो इसमें नारायणा स्टेबिलिटी का बताना है। हाँ रे, 12th स्पार्क में है, प्रथित पराशर। सावधानी से रहो, बाहर थोड़ा कम निकला तो करो। Li2 प्लस हाँ, तो देखो Li2 में देखो लिथियम का कितना इलेक्ट्रॉन होगा पहले ये बताओ। 6 इलेक्ट्रॉन होगा ना। तो Li2 में कितना इलेक्ट्रॉन होगा? 6 इलेक्ट्रॉन, 6 इलेक्ट्रॉन है। और Li2 प्लस में कितना हो जाएगा? 5 इलेक्ट्रॉन। और Li2 माइनस में कितना हो जाएगा? कितना हो जाएगा? 7 इलेक्ट्रॉन। तो बताओ इसका फीलिंग ऑर्डर क्या बताए थे? सिग्मा 1s2, सिग्मा स्टार 1s2। इसका क्या लिखोगे? सिग्मा 2s2, 6 इलेक्ट्रॉन खत्म। यहाँ पे क्या लिखोगे? सिग्मा 1s2, सिग्मा स्टार 1s2, सिग्मा 2s1। और यहाँ पे क्या लिखोगे? सिग्मा 1s2, सिग्मा स्टार 1s2, सिग्मा 2s1 और सिग्मा स्टार
2s2 और सिग्मा स्टार 2s1, ये होगा ना 6 और 7। तो बताओ सबका बॉन्ड ऑर्डर कितना आ रहा है? इसका बॉन्ड ऑर्डर कितना आएगा? ये दोनों तो कैंसिल आउट, यहाँ पे आएगा 1, इसका बॉन्ड ऑर्डर आ गया 1। यहाँ पे ये दोनों कैंसिल आउट, ये आ गया तुम्हारा 0.5, कैंसिल आउट हो जाएगा तो 1/2, ये भी आएगा 0.5। तो बताओ ऑर्डर क्या बोलोगे स्टेबिलिटी का? जिसका बॉन्ड ऑर्डर ज्यादा उसका क्या बोले थे हम लोग? स्टेबिलिटी ज्यादा होगा। यानी कि देखोगे Li2 जो था वो तो ज्यादा स्टेबल है। अब पंगा आता है Li2 प्लस और Li2 माइनस। तब क्या करोगे? दोनों का बॉन्ड ऑर्डर इक्वल आ जाए तो सिंपली देखोगे बॉन्ड ऑर्डर ज्यादा तो स्टेबिलिटी ज्यादा। लेकिन अब Li2 प्लस और Li2 माइनस में अगर कंपेयर करना होगा तो क्या देखोगे? जिसमें एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन ज्यादा, अनस्टेबलाइजिंग डीस्टेबलाइजिंग फैक्टर ज्यादा होगा। यानी कि बताओ पहला वाले में एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन कितना दिख रहा है? 2, और इसमें एंटी बॉन्डिंग कितना दिख रहा है? 3। तो ज्यादा अनस्टेबल कौन सा होगा? ज्यादा अनस्टेबल कौन सा होगा? Li2 की Li2 प्लस के Li2 माइनस? माइनस। ये होगा ना, Li2 माइनस सबसे कम स्टेबल होगा। और ये तुम्हारा जेई मतलब 2013 का क्वेश्चन था मेंस का, ये कंपेयर करके बताओ। ठीक है, तो ये सब सर टाइप का। हाँ बोलो। सर वो वापस एक बार बोलिए ना, वो वैल्यू कैसे कौन सा निकाले? वैल्यू? अरे अभी बॉन्ड ऑर्डर निकालने का फॉर्मूला क्या बताए थे? एनबी एन काउंट कर लोगे, एनबी और एन काउंट कर लोगे यस सर, तो यहाँ से कंपेयर कर लोगे। यस सर। चलो बॉन्ड ऑर्डर हाफ मतलब कैसा बॉन्ड बनेगा? सिंगल डबल? इसमें तो कुछ मतलब पार्शियल बॉन्ड कैरेक्टर होगा, उसमें एग्जैक्ट बॉन्ड नहीं होगा, उसमें थोड़ा सा पार्शियल बॉन्ड कैरेक्टर होगा। कभी आयनिक फॉर्म में होगा, कभी बॉन्डेड फॉर्म में होगा, कभी आयनिक फॉर्म में होगा, कभी बॉन्डेड फॉर्म में होगा। तो मतलब ये मॉलिक्यूल लेकिन एक है ना? हाँ एग्जिस्ट कर सकता है लेकिन पार्शियली, मतलब एग्जिस्टेंस जो होगा उतना ज्यादा स्टेबल नहीं है। बॉन्ड ऑर्डर मतलब पॉजिटिव है, एग्जिस्ट कर सकता है बट उतना ज्यादा स्टेबल, अगर फ्रैक्शन में आ रहा है तो उतना ज्यादा स्टेबल बॉन्ड ऑर्डर नहीं है। मतलब 1 से कम आ रहा है तो वो अनस्टेबल बॉन्ड होगा, लेकिन रिलेटिवली बाकी से जो जिसका 0 और निगेटिव आ रहा है उससे स्टेबल होगा। और अगर मान लो बॉन्ड ऑर्डर इक्वल आ जाए तब कैसे कंपेयर करोगे? जिसमें नंबर ऑफ एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल ज्यादा, इलेक्ट्रॉन ज्यादा, उसका स्टेबिलिटी कम। ठीक है, तो सिंपली क्या देखोगे? अगर जब भी स्टेबिलिटी का क्वेश्चन आएगा तो हम लोग क्या चेक करोगे? तो ये क्या करे बार बार? चलो ये हो गया। तो जब भी बॉन्ड ऑर्डर कंपेयर करना हो तो देखोगे जिसका बॉन्ड ऑर्डर ज्यादा, बॉन्ड ऑर्डर क्या होगा? हाई, स्टेबिलिटी क्या होगा? ज्यादा। अगर बॉन्ड ऑर्डर सेम आ जाए देन क्या देखोगे? स्टेबिलिटी, स्टेबिलिटी क्या होगा? स्टेबिलिटी इंक्रीजेज विथ नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन ज्यादा, जिसमें नंबर ऑफ बॉन्डिंग, या फिर स्टेबिलिटी ऐसे लिख लो, बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन तो मे भी सेम हो जाए, नंबर ऑफ एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन, जितना एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन बढ़ेगा स्टेबिलिटी घटेगा। इससे हम लोग कंपेयर कर सकते हो, इससे हम लोग कंपेयर कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे मैं आपको कुछ एग्जांपल दे रहा हूँ। ये होमवर्क है आप लोग का, ये घर पे ये टेबल दिखा है, अपने को लिखना है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ये आपने को ये होमवर्क है, ये सारा बना लेना, क्योंकि ये अगर एक पूरा बना लिए तो जेई एडवांस का क्वेश्चन या मेंस का इसी में से क्वेश्चन घूमता है, इसी 10-20 एग्जांपल वहीं पे घूमते रहता है। बोलो सर राहुल कौंदा ले लो। राहुल कहाँ गया? हम्म। 5 को कौन कौन गए? ठीक है, तो अपने को बॉन्ड ऑर्डर, ठीक है, और मैग्नेटिक नेचर, ये सबका लिखना है। ठीक है,
यहाँ पे आपको कुछ बता रहा हूँ, ये जो 15-20 है, अगर ये टेबल फिल करके रख लो, अपना सारा काम इसी से हो जाएगा। एडवांस में यही लिमिटेड जो प्रीवियस है, पेज दिखाइए ना। यही लिमिटेड में से 15 या 20 एग्जाम्पल्स है, यही रिपीट करते रहता है। चाहे पिछला 10 साल का, 10 क्या 15-20 साल का क्वेश्चन उठा के देख लो, एक लिमिटेड 10 या 20 है, यही पूछता है। ठीक है, हो गया। यस सर। चलो, तो अपने को देखो बताना है क्या क्या, किसका निकाल के रखना। ठीक है, H2 प्लस, H2 माइनस, फोर्थ है H2 2 प्लस, और ठीक है, उसके बाद है तुम्हारा He2 प्लस और He2 माइनस। ठीक है, उसके बाद हो गया Li2 प्लस Li2 माइनस। ठीक है, ठीक है, ये है हाइड्रोजन हीलियम लिथियम बेरिलियम, B2 हो गया। उससे एक से B2 प्लस B2 माइनस का भी कर सकते हो, B2 प्लस, क्योंकि सब तीनों कंपैरिजन पूछ चुका लास्ट है, पेज दिखाइए तो ना। पूछते रहता है। ठीक है, एक मिनट दिखा देता हूँ, सर ऊपर ये लिख लें तो बस ऐसा ही B2 मॉलिक्यूल के लिए माइनस। मतलब जो डायटोमिक हो हाँ, ये जैसे हाँ डाई एटॉमिक है, और वो भी अप टू 20 डायटोमिक इलेक्ट्रॉन ही वैलिड है। हाँ, ये अप टू 20 इलेक्ट्रॉन वैलिड है। और आइटम B2 भी वाला दोनों सेम काफी, रहना चाहिए ना। हाँ C2, उसके बाद 16 है तुम्हारा N2, N2 में तुम्हारे पास अपने को आ जाएगा इन 17 में N2 प्लस, N2 प्लस N2 माइनस, उसके बाद है तुम्हारा 16, 17, 18 में आ जाओ, 19 नंबर O2 हो गया, O2 प्लस हो गया, O2 प्लस हो गया, O2 माइनस हो गया, और 22 हो गया O2 2 माइनस हो गया। ठीक है, उसके बाद 23 हो गया तुम्हारा F2, उसके बाद है तुम्हारा Ne2। ठीक है, ये हो गया मोनो एटॉमिक। ठीक है, और उसके अलावा डाई एटॉमिक में अपने पास पॉलीहोमो मतलब हेट्रोएटॉमिक में देखो, कार्बन मोनोऑक्साइड CO प्लस, ठीक है, और CN माइनस। ठीक है, चलो ये अपने को बताना है, ये लिमिटेड अपने पास इतना में से ही आपका सारा क्वेश्चन आता है। तो सर आपको एक क्या करना है, हेटेरोएटॉमिक का हर एक करके का दिखाइए ना। इलेक्ट्रॉनिक, हाँ बोलो। हेटेरोएटॉमिक का एक एग्जांपल करके दिखाइए हाँ ना। चलो, बता रहे इसमें से कुछ कुछ जो इम्पोर्टेंट है बता देते हैं, बाकी अच्छा। और ये जितना है ना, जैसे अपने पास H2 प्लस और H2 माइनस H2 प्लस, इसका एक बार स्टेबिलिटी ऑर्डर का भी लिख लेना। He2 प्लस He2 माइनस का स्टेबिलिटी ऑर्डर, Li2 प्लस Li2 माइनस का स्टेबिलिटी ऑर्डर, ये अपने को कंपेयर कर लेना। ठीक है, हेलो।
हेलो। हेलो। हेलो। तो C2 का 12 इलेक्ट्रॉन है, तो लिखो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा? इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कोई बताएगा? अच्छा, कई बार अपने को स्कूल एग्जाम वगैरह में अपने को ये टेबल बना के दिखाना पड़ता है। जैसे मतलब ये जो है ना, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का ये टेबल बना के दिखाना पड़ेगा। ठीक है, चलो इधर देखो। अब C2 का जैसे अगर निकालना है तो C2 का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा? हेलो। हेलो, आवाज आ रहा है? हाँ सर आ रहा है। अरे आवाज आ रहा है कि नहीं? हाँ, तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मतलब क्या होगा? 12 इलेक्ट्रॉन है तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकालो, क्या होगा? सिग्मा 1s2, उसके बाद फिर क्या होगा? इसके बाद नेक्स्ट ऑर्बिटल क्या बताया था आप लोग को? सिग्मा 1s, सिग्मा 1 स्टार 1s, सिग्मा 2s, सिग्मा स्टार 2s। उसके बाद नेक्स्ट ऑर्बिटल कौन सा था? नेक्स्ट एनर्जी लेवल किस ऑर्बिटल का था, कोई बताएगा? और इसके बाद कौन सा एनर्जी ऑर्बिटल था? इसका ऑर्बिटल की एनर्जी था? 2p. हाँ, 5px। पाई 2px और पाई 2py। इसमें कितना इलेक्ट्रॉन एकोमोडेट कर सकता है? तो 12 का 12 इलेक्ट्रॉन फील्ड हो गया। तो बताइए इसका बॉन्ड ऑर्डर कितना आएगा? इसका बॉन्ड ऑर्डर कितना आएगा? इसका बॉन्ड ऑर्डर कितना आएगा, कोई बताएगा? हेलो, अरे क्लास में है सब? हेलो, 2. कितना आएगा बॉन्ड ऑर्डर के? बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन कितना रहा है? 2, 4, 6, 8। और कितना आया? 2 और 2 4 बाई 2, कितना हो गया? 2 आ गया। अब देखो, यहाँ पे जो सबसे कॉमन क्वेश्चन होता है, और ये लास्ट ईयर तुम्हारा नीट का क्वेश्चन था, 2019 नीट का क्वेश्चन था। और उससे पहले एडवांस भी पूछ चुका है ये क्वेश्चन को, और मेंस भी पूछ चुका है। 2016 एडवांस में भी ये क्वेश्चन आ चुका है। ठीक है, और मेंस में भी 17 में शायद आया था, 17 या 14 में आया था मेंस में भी। ठीक है, यहाँ पे देखो सबसे बड़ा क्वेश्चन जो आता है कि जो बॉन्ड ऑर्डर 2 आया, मतलब क्या बोलोगे, कितना बॉन्ड बना होगा? बॉन्ड ऑर्डर 2 का मतलब कितना बॉन्ड? 2 बॉन्ड। अब यहाँ पे नेचर देखो, जनरली यहाँ पे टाइप क्या है, तो दोनों बॉन्ड कैसा होगा? एक सिग्मा पाई, बोथ सिग्मा, बोथ पाई, क्या होगा? Yes, sir. अल्लाह, ये देखो 10 इलेक्ट्रॉन पाई ऑर्बिटल में है, तो सिग्मा बॉन्ड कैसे बन गया? चारों इलेक्ट्रॉन किसका है बॉन्ड? ये दोनों तो कैंसिल आउट कर दिया, एंटी बॉन्डिंग बॉन्डिंग, इसका एंटी बॉन्डिंग बॉन्ड कैंसिल आउट कर दिया। ये चारों इलेक्ट्रॉन किस में जाता है? पाई में ना। ये एग्जांपल याद रखा करो, काफी इंपॉर्टेंट एग्जांपल है, यूनिक है। लेकिन तो आप बोले थे ना कि दो एटम के बीच में पहला बॉन्ड हमेशा सिग्मा तो होता है। वो बैलेंस बॉन्ड थ्योरी में बोले थे। ठीक है, ठीक है, तो ये याद रखना, C2 मॉलिक्यूलर फॉर्म, अगर एमओटी के क्वेश्चन आया तो याद रखना सर दोनों क्वेश्चन में बॉन्ड लिखा यहाँ हुआ था पे कि पाई एमओटी के बॉन्ड अकॉर्डिंग बताना है। है। हाँ, तो C2 मॉलिक्यूल, हाँ, अकॉर्डिंग टू मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी क्वेश्चन में दिया था। अकॉर्डिंग टू वीबीटी देता तो फिर वो एक सिग्मा एक पाई होता ना। हाँ, तब तो से एक सिग्मा एक पाई होता। तो VBT के अकॉर्डिंग C2 जनरली होता ही नहीं है, वो C2H4 देता या ऐसा कुछ देता।
और तो वैलेंसी सब कंप्लीट होता ना, मतलब कंप्लीट वैलेंसी का फील करना पड़ता। तो ये एक आपका यूनिक कैरेक्टर है, और ये कई बार हर एक लगभग जितना भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम है सब इसको टारगेट कर चुका है C2 मॉलिक्यूल को। ठीक है कि और जल्दबाजी में जनरली यही लोग गलती करके आते हैं कि दो बॉन्ड बन रहा है तो एक सिग्मा होगा और एक पाई बॉन्ड होगा, जबकि यहाँ पे दोनों बॉन्ड का नेचर कैसा है, पाई बॉन्ड होता है। क्लियर? ये लास्ट ईयर रिसेंट अगर देखो तो 2019 का पेपर उठा के देखो नीट का, उसमें यही क्वेश्चन दिया था। उसके अलावा तुम्हारा एडवांस में देखो तो C2 का जो नाम है, C2 क्वेश्चन देखो MOT में देखो गिन के लिमिटेड जो 20 या 25 एग्जाम्पल लिखाए हैं, इसी में से बार बार रिपीट होता है, ऐसा कोई ज्यादा नया यूनिक नहीं आता है। तो इसलिए अपने को प्रैक्टिस कर लो, ये सारा एग्जाम्पल बैठ के सब कोई टेबल बना के भेजेगा, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, उसका मॉलिक्यूलर मतलब अपना को लिखना क्या क्या था, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, मैग्नेटिक ऑर्डर एंड मैग्नेटिक नेचर। सर अभी भेज दीजिएगा, मिला लेंगे। सर नेचर, अगर मैग्नेटिक मोमेंट कैलकुलेट कर सकते हो तो प्लीज कर लो, क्योंकि ये देखो 2016-14 एडवांस में भी ऑप्शन में आया है। ठीक है, तो C2 उसके बाद 2013 मेंस में भी आया है तुम्हारा। ठीक है, तो ये देख सकते हो लगभग हर रैंडम 1-2 साल के गैप में पूछ रहा है C2। इसके अलावा ये तुम्हारा 2017 एडवांस में भी क्वेश्चन पूछ रखा है इंटीजर टाइप में। ठीक है, ठीक है, तो ये सारा क्वेश्चन जो है C2, N2, O2 ये सब काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए। ठीक है, पता है मेरा कनेक्शन कर दिया। बोलिए। हाँ बोलो। C2 फिर सर तो C2 का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख लो, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख लो, C2 का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख लोगे। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने के बाद देख सकते हो बॉन्ड ऑर्डर कितना आया, 2 आया। लेकिन जो बॉन्ड ऑर्डर 2 आ रहा है तो दोनों इलेक्ट्रॉन जो है आपका किसमें है, पाई और मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में। मींस बोथ बॉन्ड का नेचर क्या होता है, पाई बॉन्ड होता है। दोनों का दोनों बॉन्ड क्या होता है आपका, पाई बॉन्ड। तो लिख लो C2 मॉलिक्यूल्स आर डायामैग्नेटिक इन नेचर, ये एग्जांपल आपका इंपॉर्टेंट है, लिख लो C2 molecules are diamagnetic in nature. Molecule is diamagnetic, R से होगा एक होगा ना, is diamagnetic in nature, is diamagnetic in nature, diamagnetic in nature, diamagnetic in nature। ये आपका क्या होता है, डाईमैग्नेटिक नेचर का होता है। C2 molecule is diamagnetic in nature। ठीक है, and both bond are pi bond, both bond are pi bond। अब यहाँ पे एक और चीज याद रखना, जो C2 मॉलिक्यूल है देखो ये दोनों बॉन्ड क्या है आपका, पाई बॉन्ड तो है, लेकिन अपने को ध्यान एक और चीज रखना है। ठीक है, यहाँ पे अपने को ध्यान रखना है, ये जो C2 में क्या है, बहुत पाई बॉन्ड है, बट प्रैक्टिकली जो प्रैक्टिकली देखा गया कोई भी मतलब C2 एलिमेंट का एग्जिस्टेंस जो है बहुत रेयर है। तो मतलब देखोगे एक्सपेरिमेंटली प्रेजेंस ऑफ C2 मॉलिक्यूल इज रेयर, एक्सपेरिमेंटली देखा गया C2 molecule, presence of C2 molecule, presence of C2 molecule is rare, presence of C2 molecule is rare, C2 molecule जो होता है ये आपका रेयर होता है, is rare। ठीक है, it exists in the form of, it exists in the form of, it exists in the form of, in the form of C2 2 minus, C2 2 माइनस, जिसको बोलते हैं हम लोग एसिटिलाइड आयन, एसिटाइल होता है ना, एसिटिलाइड आयन। ठीक है, और C2 2 माइनस का अगर हम लोग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकालने का कोशिश करो, इसमें अपने पास 14 इलेक्ट्रॉन आ जाएगा, जिसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या आएगा, सिग्मा 1s2, सिग्मा स्टार 1s2, सिग्मा 2s2, सिग्मा स्टार 2s2, फिर क्या लिखोगे, पाई 2px 2 और पाई 2py2। ठीक है, और इसी को लिखोगे सिग्मा 2pz2। तो यानी कि यहाँ पे देखोगे बॉन्ड ऑर्डर जो आएगा ये आएगा अपना 3। इसका सॉल्व करके देखो बॉन्ड ऑर्डर कितना आ रहा है, 2 4 6 10, यानी कि लिखोगे ऐसे, देखोगे 10 माइनस
4, 10 माइनस 4/2 करो, ये एक्चुअली आपका 3 आएगा, जिसमें 1 सिग्मा बॉन्ड और 2 पाई बॉन्ड प्रेजेंट होता है। तो याद रखना ये चीज को, C2 2 माइनस के केस में 1 सिग्मा 2 पाई होता है, जबकि C2 के केस में बोथ बॉन्ड आर पाई बॉन्ड। ठीक है, बोथ बॉन्ड आर पाई बॉन्ड। और ये भी नेचर अगर बात करें तो ये भी आपका डायामैग्नेटिक नेचर का होगा। ये भी क्या होगा? डायामैग्नेटिक। और डायामैग्नेटिक है तो मैग्नेटिक मोमेंट क्या होगा? तो इसका मैग्नेटिक मोमेंट कितना हो जाएगा? 0। सर हम बोलिए। सर वो C2 2 माइनस का क्या नाम है? एसिटिलाइड आयन, एसिटाइल होता है ना, एसिटिलीन, उसी में से C2H2 होता है, दोनों H प्लस को हटा दो तो क्या बनेगा? एसिटिलाइड आयन, एसिटिलाइड आयन। ठीक है सर हाँ बोलिए। सर आप क्या बोल रहे थे कि अगर अकॉर्डिंग टू बीबीटी लिखा रहे तो फिर उसमें 1 सिग्मा 1 पाई बॉन्ड लिखेंगे। हाँ, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के अकॉर्डिंग रहेगा तो एक्चुअली वो C2 वहां पे दिया ही नहीं जाएगा, वहां पे आपको C2H4 ऐसा कुछ करके स्ट्रक्चर दिया जाएगा। अगर सिंपल C2O2 M2 N2 इस तरीके का दे रखा है तो एक्चुअली आपका MOT का कॉन्सेप्ट चेक कर रहे हैं। जब भी ऐसा देखो ना क्वेश्चन में B2O2 C2 N2 OH2 जो भी रहा, ये सब एक्चुअली मॉलिक्यूलर और वाइटल थ्योरी का ही क्वेश्चन होता है। ठीक है, सिंपल डाई एटॉमिक फॉर्म अगर दे रखा है तो एक्चुअली मॉलिक्यूलर और वाइटल कॉन्सेप्ट के बारे में या तो मैग्नेटिक नेचर के बारे में ये पूछेगा। क्लियर? चलो क्लियर है। ठीक है, तो एक तो आपके यहाँ पे C2 मॉलिक्यूल जो है ये अपने को थोड़ा ध्यान रखना है। ठीक है, बाकी का नॉर्मल ट्रेंड है, आप एक बार सबको बना के देखना। सारा क्वेश्चन ये जितना मैं आपको लिखाया हूँ सब कोई बना लेगा, ये नहीं कि आलस करके छोड़ दिया तो अपना लॉस कर रहे हो। ठीक है, तो एक तो यहाँ पे B2 आपका इंपॉर्टेंट था, C2 काफी इंपॉर्टेंट है, N2 का भी उसी तरीके से लिख लोगे, N2 का भी आप इसी तरीके से लिख लोगे। अच्छा, एक और मैं यहाँ पे आप लोग को एक ट्रिक बता सकता हूँ, देखना, याद रखना, इससे कई बार आपको टाइम बचाने में काम आएगा। देखो अगर 14 इलेक्ट्रॉन होगा ना तो देखोगे बॉन्ड ऑर्डर जो होता है ना C होता है। ठीक है, अब 14 से अगर हम लोग एक एक इलेक्ट्रॉन कम करना शुरू कर दें, 14 से आ जाओ 15 पे तो ये होगा 2.5, 15 से फिर चले जाओ 16 इलेक्ट्रॉन पे, एक एक इलेक्ट्रॉन बढ़ाते जाओगे तो 0.5 ये घटते चला जाता है 2। फिर अगर आ जाओ हम लोग 17 इलेक्ट्रॉन पे तो ये हो जाएगा 1.5। अगर यही में आ जाओ हम लोग 18 इलेक्ट्रॉन पे तो ये हो जाएगा 1। और यही में आ जाओ अपने पास 19 इलेक्ट्रॉन तो ये हो जाएगा 0.5। और इसी में आ जाओ हम लोग 20 इलेक्ट्रॉन तो ये बॉन्ड ऑर्डर हो जाता है वापस 0। और उसी तरीके से 14 से अगर एक एक इलेक्ट्रॉन कम करते चले जाओ, अगर 14 से हम लोग 13 इलेक्ट्रॉन की तरफ गए तो भी आपका बॉन्ड ऑर्डर घट हो जाएगा 2.5। 12 इलेक्ट्रॉन गए तो ये आ जाएगा 2। और 11 इलेक्ट्रॉन पे जाओगे तो ये आ जाएगा आपका 1.5। और 10 इलेक्ट्रॉन अगर आपके पास अगर दिख रहा है कहीं पे तो ये हो जाएगा 1 बॉन्ड ऑर्डर। और 9 इलेक्ट्रॉन देखोगे तो ये आपका 0.5 आ जाएगा। और 8 इलेक्ट्रॉन देखोगे तो ये आपका 0 बॉन्ड ऑर्डर आ जाएगा। ठीक है, तो ये टेबल थोड़ा सा, इसमें टेबल का क्या है 21, ये जो है ये मैक्सिमम वैलिड 20 इलेक्ट्रॉन है। ये जो है आपका MOT इज वैलिड अप टू 20 इलेक्ट्रॉन। 1 से 7 तक निकालना पड़ेगा। हाँ, और 1 से 7 तक तो वो आसान होता है, उसमें तो सिग्मा 1 है, सिग्मा स्टार 1 है, सिग्मा 2 है, सिग्मा स्टार 2 है, 4 ही ऑर्बिटल में जाएगा। ठीक है, ये आपका MOT जो है वैलिड कहाँ तक है? अप टू 20 इलेक्ट्रॉन। अच्छा, अगर मान लो, अच्छा लेकिन कई बार क्या करेगा क्वेश्चन में, जैसे पूछ लेगा कि H2 मॉलिक्यूल का मैग्नेटिक नेचर बताओ। अब H2 में तो कितना इलेक्ट्रॉन हो गया? 32। सल्फर का एटॉमिक नंबर 32 हो गया, मतलब 16 गुने 2 32 इलेक्ट्रॉन। तब लेकिन हमारे पास ये जो थ्योरी है अप टू 20 इलेक्ट्रॉन है, तब क्या करोगे? तो सिंपली देखो H2 जो है O2 के फैमिली का है। H2 क्या है? O2 फैमिली का। O2 अगर पैरामैग्नेटिक था, मान लो O2 अगर तुम्हारा पैरामैग्नेटिक नेचर है तो H2 का भी नेचर क्या होगा? पैरामैग्नेटिक होगा। तो उसके बाद हम लोग पीरियोडिसिटी फॉलो करेंगे। अगर 20 के आगे आ रहा है तो देख लो वो किस ग्रुप का एलिमेंट है, और उस ग्रुप का अप टू 20 इलेक्ट्रॉन वाले में देख लो जो नेचर होगा वही नेचर बाकी एलिमेंट का भी होगा। जैसे O2 का है, यानी कि जो N2 है वो P2 को एक्सप्लेन करेगा, N2 जो है वो मतलब क्या था? आर्सेनिक को भी एक्सप्लेन करेगा। उसी तरह से O2 है, H2 को, Ac2 को रिप्रेजेंट करेगा।
तो कई बार अगर अपने पास H2 Sc2 दे देता है, मोमेंट भी सेम रहेगा। हाँ मैग्नेटिक मतलब जितना प्रॉपर्टीज है वो तो पीरियोडिक टेबल का है, सेम ग्रुप है, तो क्या बोले थे, सेम ग्रुप में प्रॉपर्टीज होता है ऑलमोस्ट सिमिलर होता है। तो इसलिए कभी भी अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाए जहां पे आपका 20 इलेक्ट्रॉन एक्सीड कर जाता है, उस केस में हम लोग देखोगे उसका सबसे ऊपर वाला जो एलिमेंट है सेकेंड पीरियड का, उसका मैग्नेटिक नेचर या मैग्नेटिक मोमेंट निकाल लो और उसके अकॉर्डिंग हम लोग बोल सकते हो उसका भी वही होगा। क्लियर है? प्रीवियस पेज प्लीज। चलिए, हेलो, डन। चलो, तो ये तो हो गया अपने पास, तो ये यहां से हम लोग डायरेक्टली याद रख सकते हो। उसके अलावा कई बार क्वेश्चन में आएगा ना कि जैसे एक एलिमेंट का बोलेगा इसका बॉन्ड ऑर्डर x है, इसका बॉन्ड ऑर्डर x है, तो बोलेगा इसमें से किस एग्जांपल का बॉन्ड ऑर्डर भी x होगा। तो याद रखना अगर सेम बॉन्ड ऑर्डर आ रहा है तो वो आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज होता है। तो वहां पे टाइम, अब देखो कई बार क्या होता है ना, बच्चे जल्दबाजी में सबका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकाले, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, उतना कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है। याद रखना अगर क्वेश्चन में कभी पूछा जाए सेम बॉन्ड ऑर्डर तो उसका क्या बोलोगे, आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज होगा। तो याद रखना 19 इलेक्ट्रॉन और 9 इलेक्ट्रॉन का भी तो सेम है। हाँ, तो वो फिर अलग केस है, मतलब आइसो इलेक्ट्रॉनिक के अलावा अगर आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज नहीं दिया है तब फिर हमको चेक करना पड़ेगा। नहीं तो जनरली अगर देखो कहीं आइसो इलेक्ट्रॉनिक ऑप्शन में है और सिंगल करेक्ट है तो उसको मार कर निकल जाओ, टाइम बर्बाद करने की जरूरत नहीं है। याद रखना आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज है सेम, आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज, आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज हैव सेम बॉन्ड ऑर्डर, हैव सेम बॉन्ड ऑर्डर, सेम बॉन्ड ऑर्डर, सेम बॉन्ड ऑर्डर, आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज है सेम बॉन्ड ऑर्डर। ये क्लियर है? अब देखो यहाँ पे एक और जो कंफ्यूजिंग पार्ट आता है, दैट इज योर N2 N2 प्लस और N2 माइनस। ये जो है तीनों आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रह जाता है। तो यहाँ पे चेक करो N2 में कितना इलेक्ट्रॉन है, 14 इलेक्ट्रॉन, और इसमें कितना है 13 इलेक्ट्रॉन। तो ये दोनों तो 14 या 14 से कम है, तो ये तो आसानी से लिख लोगे। जल्दी बताओ क्या होगा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, सिग्मा 1s2, सिग्मा स्टार 1s2, सिग्मा 2s2, सिग्मा स्टार 2s2, ये होगा ना। क्या था, पाई 2px 2py2, उसके बाद क्या था अपना सिग्मा 2pz2। तो बॉन्ड ऑर्डर कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन कम हुआ है तो यहाँ पे 2pz1 हो जाएगा। बस यहाँ पे क्या देखोगे 2pz1 हो जाएगा, बाकी सारा एज इट इज रहेगा। यहाँ पे सारा सेम रहेगा। ठीक है, तो इसमें सिंपली देख सकते हो एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से बॉन्डिंग ऑर्डर का कम हुआ है, तो बॉन्ड ऑर्डर कितना हो जाएगा, घट के बॉन्डिंग ऑर्बिटल कम हुआ है तो ये हो जाएगा 2.5। लेकिन पंगा आता है N2 माइनस के केस में। अब यहाँ पे देखो N2 माइनस कितना इलेक्ट्रॉन हो गया, 15 इलेक्ट्रॉन। तो अब यहाँ पे पंगा आता है कि हमको कौन सा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन फॉलो करना है, लेस देन 14 वाला या ग्रेटर देन 14 वाला। अब यहाँ पे यही कंट्राडिक्टरी होता है और यहाँ पे गलती होता है। तो बताओ यहाँ पे क्या करोगे, N2 माइनस हम लोग कौन सा फॉलो करें, लेस देन 14 या ग्रेटर देन 14? तो याद रखना जब भी अगर ऐसा कुछ है तो सिंपली देखो N2 जो माइनस बना है वो किससे बना है, N2 यानी 14 इलेक्ट्रॉन स्पीसीज का डेरिवेटिव है। जब भी 14 या उससे कम इलेक्ट्रॉन का डेरिवेटिव है, हमें 14 इलेक्ट्रॉन स्पीसीज का जो रूल था वही इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन फॉलो करना है। ये नोट करके लिख लो इस चीज को। इन केस ऑफ N2 माइनस लिख लो, इन केस ऑफ N2 माइनस दो इट हैज 15 इलेक्ट्रॉन, चलो इन केस ऑफ N2 minus, though it have 15 electron but it is derived from N2, देखो in case of N2 minus, in case of N2 minus, in case of N2 minus, ठीक है, in case of N2 minus, though it has 15 electron
though it has 15 electron, though it has 15 electron, but it is derived from N2, but it is derived from N2, from N2, ठीक है. Hence electronic configuration will be according to N2. Hence electronic configuration will be according to N2. Will be according to N2. ये आपका N2 के अकॉर्डिंग ही वैलिड होगा. क्लियर है सबको? यानी कि जो N2 का रूल था ये वाला, यही फॉलो होगा. बस क्या करोगे, सिग्मा 1s2, सिग्मा स्टार 1s2, सिग्मा 2s2, सिग्मा स्टार 2s2, ठीक है. सिग्मा 2p क्या था उसके बाद, पाई 2px. यहाँ पे मिक्सिंग मत कर देना कि मिक्सिंग नहीं होगा, और सिग्मा 2pz को पहले कर देना. ये एक गलती अपने को नहीं करना है, ठीक है. और यहाँ पे था सिग्मा 2pz2, और एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा बचा तो वो चला जाएगा पाई 2px1 में. इसके आगे जो भी था पाई 2py, पाई स्टार 2py, क्या था, पाई स्टार 2py, और टू पाई स्टार 2py, और ये, ठीक है. यहाँ पे 0 रहेगा, ठीक है. इस तरीके से फिल करोगे तो यहाँ पे भी बॉन्ड ऑर्डर कितना आएगा, 2.5 ही आएगा. लेकिन चूंकि इसमें एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन एक बढ़ गया, एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन बढ़ गया तो स्टेबिलिटी ऑर्डर क्या देखोगे, N2 ज्यादा होगा, फिर N2 प्लस होगा आपका, N2 प्लस का होगा, और सबसे पुअर स्टेबिलिटी N2 माइनस का होगा. तो ये आप कंपेयर कर लोगे, ठीक है. लेकिन यही चीज अगर अपने पास O2 है, जैसे अपने पास O2 था, O2 प्लस था और O2 माइनस था, O2 2 माइनस था, ठीक है. तो देखो ये जो है O2 प्लस में भी 15 इलेक्ट्रॉन आता है, लेकिन चूंकि ये O2 का डेरिवेटिव है 16 इलेक्ट्रॉन स्पीशीज का, तो इसमें हम लोग O2 का ही इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के अकॉर्डिंग हम लोग फील्ड करेंगे, ठीक है. तो ये आपको O2 से ही फील्ड होगा, मतलब वहीं से एक इलेक्ट्रॉन माइनस करोगे. क्लियर है ये सारा कॉन्सेप्ट? हेलो, हाँ बोलो, हाँ बोलो, क्या बोल रहे थे? हेलो, हेलो, हाँ बोलो. प्रीवियस पेज दिखाए ना. तो O2 वाले में अपने को ध्यान रखना है, O2 प्लस में भी 15 इलेक्ट्रॉन है, N2 प्लस में भी, N2 माइनस में भी 15 था. लेकिन O2 प्लस जो है वो विदाउट मिक्सिंग वाला कॉन्सेप्ट फॉलो करेगा, बिकॉज वो ऑक्सीजन डेरिवेटिव था, यानी 16 इलेक्ट्रॉन स्पीशीज का डेरिवेटिव था. जबकि N2 माइनस 14 इलेक्ट्रॉन डेरिवेटिव था, उसमें 14 इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का ही रूल्स फॉलो होगा. तो इस टाइप से बाकी को अरेंज कर लोगे. जितना भी एलिमेंट लिखाए थे उसको एक बार प्लीज घर पे ट्राई करना, क्योंकि वो आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा. यही लिमिटेड एग्जांपल जो मैंने लिखाया है उसी से क्वेश्चन आता है. ऐसा कोई भी नया यूनिक टर्म्स देखने नहीं मिलेगा, क्योंकि हमें पता है ये 20 इलेक्ट्रॉन तक वैलिड है, और 20 इलेक्ट्रॉन तक जितना पॉसिबिलिटीज था मैं बता चुका हूँ, ठीक है. क्वेश्चन आया तो यहीं से लिमिटेड ये. हाँ बोलो, एक पाई बोलो, क्या बोलो. हाँ, N2 माइनस में एक सिग्मा एक पाई बॉन्ड. हाँ N2 में देखो, N2 माइनस में देखो, यहाँ पे देखो ये तो 2.5 आ गया. एक तो सिग्मा था, 2 पाई था, लेकिन ये एंटी बॉन्डिंग है, जिसकी वजह से एक मतलब एक सिग्मा एक पाई फिक्स है, और एक जो का कॉन्जुगेशन में होगा, कभी बॉन्ड के फॉर्म में होगा, कभी आयन के फॉर्म में होगा, कभी बॉन्ड फॉर्म में, कभी आयन फॉर्म में, इसलिए उसको हम लोग सेक्शन में आ गए. अच्छा, एक और कॉन्सेप्ट यहाँ से आप कंक्लूड कर सकते हो, कहीं पे भी अगर आपका बॉन्ड ऑर्डर फ्रैक्शन में आ रहा है, देखो बॉन्ड ऑर्डर इंटीजर आना ये नेसेसरी नहीं है, लेकिन बॉन्ड ऑर्डर अगर फ्रैक्शन में है, अगर आपका बॉन्ड ऑर्डर फ्रैक्शन है, इज अ फ्रैक्शनल वैल्यू, बॉन्ड ऑर्डर इज फ्रैक्शनल वैल्यू, देन इट इज पैरामैग्नेटिक, देन इट इज पैरामैग्नेटिक. ये आपका पैरामैग्नेटिक नेचर होगा, ठीक है. लेकिन इसका कन्वर्स जरूरी सही नहीं है कि अगर बॉन्ड ऑर्डर इंटीजर है तो ऑलवेज डायमैग्नेटिक हो, ऐसा कोई कॉन्सेप्ट हम लोग नहीं बोल सकते हैं, क्योंकि B2 में देख लो बॉन्ड ऑर्डर 1 आने के बाद भी पैरामैग्नेटिक था. तो डायमैग्नेटिक के लिए ऐसा तो कोई डायरेक्ट कमेंट नहीं बोल सकते,
लेकिन अगर बॉन्ड ऑर्डर फ्रैक्शन में दिख गया है, यानी कि 0.5 0.7 ऐसा करके दिख रहा है, मींस वो हमेशा पैरामैग्नेटिक नेचर होगा, और हमेशा क्या होगा आपका एक पैरामैग्नेटिक स्पीशीज होगा। ये क्लियर है? हेलो? तो ये, हाँ तो बोलो। तो बाकी जितना भी मैं आपको टेबल दिखाया हूँ, ये एक बार घर पे ट्राई करना, सारा का सब कोई बना लेगा, ये नहीं कि आलस में छोड़ दिया बैठ के, ठीक है? हेलो? हेलो? हाँ तो चलो ये क्लियर है। चलो अब देखते हैं हम लोग पॉली एटॉमिक जो था अपने पास, जैसे अपने पास सीओ था, क्या क्या बताए थे? सीओ, सीओ प्लस और N2 क्या था, CN माइनस। कौन पूछा था? CN माइनस था। CN माइनस ही करो, CN जनरली नहीं पूछता, CN एक्चुअली माइनस फॉर्म में ही एग्जिस्ट करता है, ठीक है? हेलो? कितना पेज का नोट्स हो गया रे केमिकल बॉन्डिंग? सौ हेलो? हो गया 100 पहुंच गया? पक लगता तो है। 60 तो बहुत दिन पहले था जब बोले थे आपको। 100 पहुंच गया सर। क्या बात कर रहा है? ये दो चैप्टर, ये देखो, ये चैप्टर मैं इसलिए ज्यादा डिटेल में बता देता हूँ क्योंकि ये कंप्लीट ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का फाउंडेशन बोल सकते हो, होता है ना फाउंडेशन, तो एक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का ये फाउंडेशन है, ये टॉपिक काफी रोल प्ले करेगा। उसके अलावा आज इनऑर्गेनिक का का भी भी। नोट्स भेज दीजिए ना ग्रुप में। हाँ हाँ, आज का नोट चलो भेज दीजिएगा ग्रुप में। देखो, सीओ में भी कितना इलेक्ट्रॉन है? 14 इलेक्ट्रॉन। तो देखो सीओ का तो नॉर्मल सा ऑर्डर है, इसमें ऐसा कोई डिफरेंस नहीं है, मतलब यहाँ पे तो सिंपल क्या लिखोगे, सिग्मा 1s2, सिग्मा 2s2, सिग्मा स्टार क्या लिखोगे, 1s2, सिग्मा स्टार 2s2, पाई 2px 2, पाई 2py 2 और पाई 2pz 2। तो यहाँ पर नॉर्मल बॉन्ड ऑर्डर 3 आ रहा है, ठीक है, डायामैग्नेटिक नेचर का आ रहा है, इसमें कोई दिक्कत नहीं, ये नॉर्मल चलता है, ठीक है, डाईमैग्नेटिक नेचर, डायामैग्नेटिक नेचर का, ठीक है। लेकिन और उधर खत्म हो गया 11B का केमिकल बॉन्डिंग खत्म हो गया, 11B का केमिकल बॉन्डिंग खत्म हो गया। सब पीरियोडिक टेबल में चल रहा है। तो लो इतना जल्दी कैसे हुआ सर? अरे वो लोग का बहुत जल्दी हो जाता है यार, वो लोग सुपर। तो लोग जल्दी था तो सर कि उन लोग को ऊपर से पार हो जाता। हेलो मेरा, चलो इधर आओ। अब देखो यहाँ पे क्या होता है ना, ये क्वेश्चन में थोड़ा सा ध्यान रखना, जल्दबाजी में क्या करते हैं ना हम लोग, यहाँ पे बहुत लोग 1 लिख देता है और बॉन्ड ऑर्डर क्या करता है 2.5, ठीक है, बॉन्ड ऑर्डर क्या करता है 2.5 हो जाता है, लेकिन ये गलत है। याद रखना, जब CO से CO प्लस जाता है तो एक इलेक्ट्रॉन जो एग्जिट होता है वो आपका एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल से एग्जिट करता है। अब अगर इसका बॉन्ड ऑर्डर पूछा जाए तो कितना होगा बताओ तो जल्दी से। अब अगर इसका बॉन्ड ऑर्डर निकालने बोला जाए तो कितना होगा, 2 4 6 कितना हो गया, अच्छा सिग्मा स्टार एक साथ लिख दिए, 2 4 6 8 10, 10 माइनस ये कितना हो गया 3/2, तो ये होता है 3.5। ये एक लौता एक ऐसा इसी एग्जाम्पल में है। इसमें होता है, हाँ सब में ऐसा तो खाली इसमें होता है। नहीं, ये सीओ में ये एक्सेप्शनली एक मतलब थोड़ा सा डिफरेंट ऑर्डर एक्सपेरिमेंटली देखा गया कि बाकी केस में हम लोग एक इलेक्ट्रॉन निकालने पे बॉन्ड ऑर्डर घटा था, बॉन्ड लेंथ बढ़ा था, लेकिन जब सीओ से सीओ प्लस गया तो उसमें देखा गया बॉन्ड लेंथ डिक्रीज हो रहा था। और बॉन्ड लेंथ डिक्रीज होने का मतलब हम लोग ये सजेस्ट कर सकते हो
इसका बॉन्ड ऑर्डर बढ़ेगा, और बॉन्ड ऑर्डर बढ़ने का सिंपल मतलब है कि बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन से तो कभी हो नहीं सकता, यानी कि इलेक्ट्रॉन कहाँ से निकला होगा, एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन से। तो थियोरेटिकली मतलब इसका पूरा थ्योरी ही थोड़ा डिफरेंट है। इसको स्टार मार्क करके ये पॉइंट नोट करके लिख लो। इन केस ऑफ, लिख लो, इन केस ऑफ CO, लिख लो इन केस ऑफ CO, ठीक है, इन केस ऑफ CO, जो CO से CO प्लस जाता है, ऐसे लिख लो, CO से CO प्लस जाता है, इसका जो बॉन्ड ऑर्डर था ये देखा गया, इसका बॉन्ड लेंथ था CO में था 112.9 पिकोमीटर, जबकि इसमें था 111 पिकोमीटर, इसमें था लगभग 111.5 पिकोमीटर। दैट मीन्स सिंपली क्या देख रहे हो, बॉन्ड लेंथ क्या हो रहा है, डिक्रीज, बॉन्ड लेंथ डिक्रीज हो रहा है। और तो बॉन्ड ऑर्डर क्या बोलोगे, बॉन्ड लेंथ इनवर्सली प्रोपोर्शनल था, तो बॉन्ड ऑर्डर क्या बोलोगे, इंक्रीज हुआ होगा। यानी कि ये थ्योरी क्या होता है, इट सजेस्ट दैट, इट सजेस्ट दैट वन इलेक्ट्रॉन इज, it suggests that one electron is one electron is emitted from one electron is emitted from anti-bonding molecular orbital, from anti-bonding molecular orbital। so यहाँ पे क्या देखोगे, CO से जब CO प्लस जाएगा, इसका बॉन्ड ऑर्डर 3 से बढ़ के क्या हो जाएगा 3.5। ये एक इकलौता का एग्जाम्पल है, एक्सेप्शन बोलो, जो बोलना है इसको बोल सकते हो, जो थोड़ा सा लॉजिकल ट्रेंड से डिफरेंट फॉलो करता है, और चूंकि डिफरेंट है तो क्वेश्चन आने का चांसेस भी हाई है, ठीक है। यानी कि वन इलेक्ट्रॉन विल बी सेलेक्टेड फ्रॉम नॉन बॉन्डिंग या फिर एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। क्लियर है, तो ये थोड़ा सा आपका एक्सेप्शनल है, तो ये क्लियर है, याद रहेगा, ये क्वेश्चंस पूछा जाए तो याद रहेगा, ठीक है। ये आपको कंपेयर करने के लिए क्वेश्चंस आ सकता है। हम्म, चलो हो गया, तो ये एग्जांपल याद रहेगा। और ये क्वेश्चन मेरे से पूछा गया था जब मैं नारायणा में आया था डेमो देने, जब ज्वाइन कर रहा था उस समय। बताइए CO और CO प्लस में ऐसा डिफरेंस क्यों होता है। हेलो, बोलो। क्लास कौन ले रोहित सर। दिल्ली से लिया था कोई, जो जोड़ी था, दिल्ली पंजाबी वर्ग से कोई लिया था। हेलो, हो गया। क्लास कितना बजे तक चलेगा? सर वीडियो पॉज हो गया क्या?
क्लास एंड हो गया सर। हेलो हेलो, कहाँ है रे? बाकी आधा आबादी गायब हो गया। हेलो हेलो। सर लोग सोच क्लास एंड हो गए तो चले गए। अरे नहीं रे, मैं मोबाइल का बैटरी डाउन हो गया था, नेट डिस्कनेक्ट हो गया। चलो इधर आ, इधर आ। ये कितना हो गया? 14 इलेक्ट्रॉन है, तो इसमें भी नॉर्मल सा ट्रेंड फॉलो करेगा। सिग्मा S2 1s2, सिग्मा स्टार 1s2, सिग्मा 2s2, यानी कि यहाँ पे sp मिक्सिंग टेक प्लेस करेगा। सिग्मा स्टार 2s2 जो कि नाइट्रोजन के जैसा सिमिलर बना दोगे, लिखोगे सिग्मा स्टार 2s2 पाई 2px2 पाई 2py2 और पाई 2pz2, सॉरी सिग्मा 2pz2। तो यहाँ पे देखोगे डायामैग्नेटिक नेचर का होगा, ये क्या होगा? डायामैग्नेटिक नेचर होगा, ठीक है। तो उसके बाद क्या देखोगे? बॉन्ड ऑर्डर कितना आएगा? 3 आएगा। तो नॉर्मल जो है बाकी उसके जैसा ट्रेंड करेगा, ठीक है। क्लियर है? टेस्ट दिया है इधर रिसेंट में? टेस्ट में क्या रहा है? गैसियस स्टेट का आ रहा था टेस्ट में, आप केमिकल बॉन्डिंग में यार केमिकल बॉन्डिंग बहुत कम टाइम, थर्मोडायनेमिक्स में ठीक। स्टेट ऑफ मैटर और थर्मल गैसेस ऐसे ही है, केमिकल बॉन्डिंग में बहुत कम टाइम देता है। 10 क्लास में केमिकल बॉन्डिंग होता है, कम से कम 20 क्लास चाहिए इसके लिए, और यहाँ पे 10 क्लास में खत्म कर दिया है। हेलो, सर तो ज्यादा टाइम कौन से टॉपिक में दिया है? वही थर्मो तो में दिया सर है, सब कम थर्मो में दिया है 12 अक्टूबर तक दिया है। थर्मो शुरू हो जाएगा अभी अगस्त में, 12 अक्टूबर तक टाइम दिया है। थर्मो के लिए टाइम सही दिया है, तो थर्मो जाते जाते वापस मैनेज हो जाएगा। ये जो केमिकल बॉन्डिंग और स्टेट ऑफ मैटर में लोचा होता है। हाँ बोलो, हर साल बीच में गच आता है। बोलो, चलो हो गया, ये लिख लिया। सर यहाँ बीच पे में तो बॉन्ड फिर ऑर्डर वो कितना आ है? जाएगा ना टेस्ट। हाँ, बीच में 2 सप्ताह गैप देगा। देखो ये तुम्हारा देगा, क्या नाम है, रिवीजन टेस्ट देगा। तो उसके बीच से बीच तब तक मैनेज हो जाता है, कंपनसेट हो जाता है। बीच में 2-3 टेस्ट कचकच होता है केमिकल सर बॉन्डिंग वो में। गैप भी तो नहीं मिलेगा ना पढ़ने के लिए? हाँ, सर वो गैप भी तो नहीं मिलेगा हम लोग को? गैप किसी के, यहाँ सिलेबस से खत्म नहीं हो रहा, तुमको गैप चाहिए? सर इसीलिए तो बोल रहे हैं। गैप गैप तभी मिलेगा या तो सिलेबस पे डंडी मारना पड़ेगा, फिर टॉपिक थोड़ा सा जल्दी जल्दी उड़ाना पड़ेगा। केमिस्ट्री में तो डंडी वैसे कुछ आधा चीज समझ में नहीं आता, उड़ाएंगे तब तो पूरा सर के ऊपर से पार हो जाएगा। सर आप बोर्ड में ऐसे आइए ही। सर। हाँ सर बोर्ड में आइए सर, मैं बहुत देरी हो रहा है। चल ये हो गया, लिख लिया, सर आज खत्म हो आगे जाएगा? बढ़े। पर्सनल आईडी में रिकॉर्डिंग हो रहा है, आज ही है ना बोर्ड पे। चलो इधर आओ। वही तो चलो सर क्वेश्चन सर। बताओ। सर अगर अपने पास यहाँ पे आज किसका के किसका रिंगवर्क में हैकर मारते हैं सर, ये बात आपका मानना पड़ेगा। क्या? वही ना, टैलेंट है सर आप में। गजब इग्नोर मार देते हैं। हम सुन रहे हैं, बोल नहीं रहे हैं। हेलो, हेलो हेलो क्या करने लगते हैं सर, सुनाई तो दे ही रहा है क्या कुछ बोल रहा था क्या? ना। हम तो ऐसे ही कर सर सर आज खत्म हो चलो जाएगा? बताओ तो के इसमें नहीं इसमें ये सर से ना कौन सा बढ़ा ऑप्शन रहे है हैं जिसका बॉन्ड ऑर्डर 3 किसका किसका होगा? जल्दी बताओ तो। बॉन्ड ऑर्डर 3 किसका किसका होगा? जल्दी बताओ। बॉन्ड ऑर्डर 3 किसका किसका है इसमें? हम्म, CO सर। हाँ
तो CO और CN माइनस। CO में 14 इलेक्ट्रॉन है, हो जाएगा। CN माइनस में भी 14 इलेक्ट्रॉन है, ये हो जाएगा। NO प्लस में भी तो 14 इलेक्ट्रॉन है रे, और इसमें 15 इलेक्ट्रॉन है। अभी तो बताया था 14 इलेक्ट्रॉन वाले का बॉन्ड ऑर्डर 3 होता है। तो ये भी तुम्हारा JEE एडवांस का क्वेश्चन था कि बताओ इसमें बॉन्ड ऑर्डर 3 किसका किसका है। तो देख सकते हो कि इतना हाई फाई क्वेश्चन पूछता है JEE एडवांस। ठीक है, चलो इधर देखो, यहाँ पे बताओ। चलो इसमें बताओ क्या होगा। डायामैग्नेटिक नेचर कौन कौन से मॉलिक्यूल में? डायामैग्नेटिक नेचर किस क्या है, किस G molecule है? में? हाँ पहला G लिखे हुए। नहीं, C2 है, C2। सर बोलिए। वेटिंग रूम में है सचिन, अंदर ले लीजिए। कौन वेटिंग रूम में भाग गया? सचिन? अरे तुम लोग धोनी और रैना दोनों को भगा दिया है, कौन कौन आप ही लोग? सर आप वेटिंग रूम हटाइए ना सर। चलो ठीक है, लेकिन यार पहले इसका बता आंसर क्या होगा। चलो तो ये हो गया है तुम लोग का। एक काम करना तो, पोल मोमेंट बचा है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग बचा है। देखो रे, इतना क्वेश्चन बना सकते हो एक्सरसाइज 1 में। ठीक है, उसके बाद और एक्सरसाइज 2। हेलो, यस 1 2 5 6। 7 टू लेके 7 टू 44। ठीक है, 7 टू 44 ये बना सकते हो एक्सरसाइज 3। ग्रुप में भेज देंगे ना। लिख लो ना रे, ग्रुप में भेज देंगे, फिर भूल जाते हैं तो लटका रह जाता है। हम्म
एक्सरसाइज 3 में क्वेश्चन नंबर 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 to 24 27 1 to 27 1 to 27 इधर आ जाओ तुम्हारा 31 और इधर आ जाओ तुम्हारा असर्शन रीजनिंग को छोड़ दो अभी मल्टीपल चॉइस में 54 टू 54 to 63 पैसेज 1 2 3 4 पैसेज 1 2 3 4 और 1 2 3 4 6 पैसेज 1 2 4 6 1 2 3 4 1 2 3 4 6 और मैच द कॉलम में क्वेश्चन नंबर तुम्हारा 94 95 96 97 98 मतलब मैच द कॉलम कंप्लीट मैच कॉलम तो और मत दिए तो इसमें काफी है। तो चलो इतना मतलब बनाओ। हाँ चलो इसका बताओ आंसर क्या आया तुम्हारा ऊपर वाले का आंसर कितना आया ये तीनों आ रहा है देख तो हेलो निकाल लोगे हाँ तो वही है। चलो ठीक है तो बॉन्ड ऑर्डर निकाल वहां पे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख के चेक कर सकते हो अनपेयर इलेक्ट्रॉन इसमें तीनों में अनपेयर इलेक्ट्रॉन 0 है। चलो अब आते हैं हम लोग यहाँ पे आता है O2 का नेचर। अब देखो O2 का कितना इलेक्ट्रॉन था 16 इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या बोले थे सिग्मा 1s2 सिग्मा स्टार 1s2 सिग्मा 2s2 सिग्मा स्टार 2s2 और उसका क्या था पाई पहले सिग्मा 2pz क्योंकि 14 से ज्यादा है मिक्सिंग नहीं होगा ये था पाई 2px पाई 2px 2 पाई 2py2 ठीक है और उसके बाद था पाई स्टार 2px1 और पाई स्टार 2py1 और था सिग्मा स्टार 2pz। देखो यहाँ पे जो होता है ना ये वाले टर्म्स को हम लोग बोलते हैं जो ये फुल्ली फिल होता है ना इसको बोलते हैं हम लोग होमो और ये वाले पार्ट को बोलते हैं लूमो। होमो का मतलब होता है हाईएस्ट ऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल हाईएस्ट ऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल ठीक है और लूमो का मतलब होता है यहाँ पे लूमो मतलब होता है ये चीज को लिख लेना यहाँ पे लोएस्ट अनऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल लोएस्ट अनऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल ठीक है लोएस्ट अनऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। अब देखो होमो और लूमो के बीच में यहाँ पे देखोगे काफी हाई एनर्जी गैप होता है जो कि विजिबल कलर लाइट इलेक्ट्रॉन को एक्साइट करने के लिए अफोर्डेबल नहीं होता है। मतलब इस इलेक्ट्रॉन को एक्साइट करने के लिए हमें इंफ्रारेड सॉरी अल्ट्रावायलेट रीजन का वेवलेंथ चाहिए जिसकी वजह से O2 गैस क्या होता है इनविजिबल। तो ये रीजन लिख सकते हो इसका आंसर क्या लिखोगे आप द एनर्जी गैप बिटवीन होमो एंड लूमो इज हाई। एनर्जी गैप बिटवीन होमो एंड लूमो एनर्जी गैप बिटवीन होमो एंड लूमो इज हाई ठीक है होमो एंड लूमो इज हाई ठीक है सो
O2 shows absorption क्या होता है? O2 shows absorption of ultraviolet region. O2 shows absorption of UV rays हो गया. So it is colorless. ये अल्ट्रावायलेट रेज एब्जॉर्ब करता है जो कि कलरलेस है, इसलिए ये क्या बोलते हैं, ये गैस क्या है? कलरलेस. सो इट इज कलरलेस. अगर ये विजिबल कलर का लाइट अब्जॉर्ब करता है तब हम लोग बोलते हैं कि O2 या N2 जो भी है इसका स्पेसिफिक कलर होगा. तो ये तुम्हारा कलर को भी एक्सप्लेन करता है. हेलो, क्लियर है? अरे देखो ये जो होता है ना सिग्मा 2pz, ये मतलब सिग्मा जो ये वाला ऑर्बिटल, देखो इधर कहाँ गया, जो फील्ड होता है सिग्मा 2px पाई 2px पाई 2py, इसको बोलते हैं हाईएस्ट ऑक्यूपाइड मॉलिक्यूल, क्योंकि ये फुल्ली फील्ड है. और ये सब जो है अनफील्ड है, इसको बोलते हैं हम लोग क्या बोलते हैं इसको, ये वाला जो पार्ट है इसको बोलते हैं हम लोग लोएस्ट अनऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, इसको बोलते हैं लूमो. ये दोनों के बीच एनर्जी डिफरेंस, जो कि ये बॉन्डिंग है और एंटी बॉन्डिंग है, दोनों के बीच एनर्जी गैप हाई होगा. अब एनर्जी गैप हाई है तो उस एनर्जी गैप को कवर करने के लिए हमें जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव चाहिए वो अल्ट्रावायलेट रीजन का होता है, जिसका हाई एनर्जी है. अब अल्ट्रावायलेट रीजन का अगर एनर्जी एब्जॉर्ब करता है तो क्या ये कलर शो करेगा? क्या अल्ट्रावायलेट रेज विजिबल होता है हमारे लिए? नहीं. इसलिए O2 गैस क्या होता है? इनविजिबल, या फिर क्या बोल सकते हो, कलरलेस होता है. तो एस को होमो में नहीं कंसीडर करते? कौन सा? नहीं, ये जो सिग्मा 2px ये जो होता है ये वाला पार्ट होमो, और ये जो है आपका ये लूमो कहलाता है. होमो लूमो, हाईएस्ट ऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल और लोएस्ट अनऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल. ठीक है. तो होमो और लूमो के बीच एनर्जी गैप ज्यादा होने की वजह से ये आपका कलर शो नहीं कर पाता. क्लियर? हेलो, चलो तो अब रहने दिए. Take one next page, please. तो इसी के साथ आपका, अच्छा नहीं एक और पॉइंट, कुछ पॉइंट रह गया यहाँ पे, याद रखना. इसमें हम लोग जो ऑर्बिटल मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल को इसको हम लोग जीरेड और अनजीरेड दो टर्म्स डिफाइन करते हैं. जीरेड और अनजीरेड. जीरेड ऑर्बिटल को हम लोग किससे रिप्रेजेंट करते हैं? जी से. ठीक है. सफिक्स वहां पे मतलब सब्सक्रिप्ट में जी लिखा रहता है और या यू लिखा रहता है. तो इसका सिंपल मीनिंग होता है, ये जर्मन वर्ड है जिसका मीनिंग होता है सिमेट्रिकल और अनसिमेट्रिकल. सिमेट्रिकल और अनसिमेट्रिकल. ऑर्बिटल्स का टाइप है. हाँ, ये अनसिमेट्रिकल. तो आप देखोगे एमोंग जितना भी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बना था, एमोंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल जो जीरेड ऑर्बिटल होता है वो है, यानी कि सिमेट्रिकल ऑर्बिटल जो है वो कौन कौन सा है आपका? हेलो, तो आपका देखो कितना है जीरेड ऑर्बिटल जो है. जीरेड का एग्जांपल अगर बोले तो देखो सिग्मा 1s, सिग्मा 1s, सिग्मा 1s, सिग्मा 2s. ठीक है. उसके अलावा सिग्मा 2pz. ठीक है. इसके अलावा पाई स्टार 2px और पाई स्टार 2py, ये सब जो होता है आपका जीरेड होता है. लेकिन यही चीज अगर हम लोग बात करें अनजीरेड का यू ऑर्बिटल, यानी कि इसका अगर बात करें तो ये होता है आपका सिग्मा स्टार 1s, सिग्मा स्टार 2s, सिग्मा स्टार 2pz और पाई 2px और पाई 2py. ये सब अनसिमेट्रिकल होता है. ठीक है. ये सब आपका अनसिमेट्रिकल ऑर्बिटल होता है. ये सब क्या होता है आपका? अनसिमेट्रिकल ऑर्बिटल होता है. क्लियर? तो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, हाँ बोलो. आज कंप्लीट हो जाएगा केमिकल बॉन्डिंग, आप बोले थे करा देंगे आज. देखते कहाँ अभी हो, अभी तो पूरा, अभी इसके बाद पूरा बॉन्ड पैरामीटर बाकी है. बॉन्ड पैरामीटर वेरियस टाइप ऑफ सब, मतलब बॉन्ड था, बैक बॉन्डिंग ये सब. उसके अलावा फिर हाइड्रोजन बॉन्ड. सर आज करा ही दीजिए ना, कैसे भी करके ब्रेक दे के फिर से ले लीजिए. वैसे भी कोई टेस्ट देने वाला है नहीं, अगर जिसको देना है टेस्ट की टाइमिंग
जिसको देखना है रिकॉर्डिंग टेस्ट के टाइम में क्लास लगा दे। हाँ हाँ सर लगा दीजिए। हाँ सर वही बोल रहा अबे हूँ। तो फिर पंगा ये है, टैब चार्जेबल तो होना चाहिए मोबाइल मेरा, और मेरा ठीक है, सर अभी चार्ज 13% कर है। लीजिए ना, 4:30 बजे से रेस्ट ना है, 4:30 से 7:30 तक है। हम लोग का 3 बजे से। चलो तुम लोग का टेस्ट में क्या रह रहा है नीट वाला लोग? तो हम लोग का बहुत पहले वाला आता है उसका अच्छा अगर C2 के लिए अगर वही अगर देखो मॉलिक्यूलर और वाइटल बनाना बोले तो देखो C2 में क्या बोले थे हम लोग, सिग्मा 1 है। देखो अगर एनर्जी डायग्राम बनाने के लिए बोला रहता ना तो हम लोग कैसे बनाते, देखो कार्बन के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या बताए थे, 1s2 2s2 2p2, यही था ना। तो देखो अगर इसका मॉलिक्यूलर एनर्जी डायग्राम बनाने के लिए बोला जाए तो आपको इस तरीके से दिखाना होगा। पहले तो हम लोग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऐसे लिखोगे, ये हो गया सिग्मा 1s2, फिर ये जाएगा सिग्मा स्टार 1s2, इसी तरीके से बाकी सबका भी दिखा सकते हो। फिर उसी तरीके से आएगा सिग्मा 2s2, फिर आएगा तुम्हारा सिग्मा स्टार 2s2, फिर आएगा अपना क्या था पाई 2px 2py था ना, तो पाई 2px पाई 2py, तो इसमें 4 इलेक्ट्रॉन चला जाएगा खत्म। तो यहाँ तक ये बना के छोड़ो, ऐसे दिखाना पड़ेगा। और बाकी इसके ऊपर जो है अपना सिग्मा 2pz ये खाली रहेगा, ये जो था ये सब खाली अपना वैकेंट ऑर्बिटल रहेगा, ये अपना वैकेंट ऑर्बिटल के तौर पे ये बना के छोड़ दो। तो इस तरीके से अपने को एनर्जी डायग्राम बनाने बोला जाए और इधर यहाँ पे वाई एक्सिस में एनर्जी लिख के एक लाइन बना दो, तो इस तरीके से अपने को दिखाना पड़ सकता है स्कूल एग्जाम में। हाँ बोलो। और एग्जांपल दिए ना तो इसमें ज्यादा इलेक्ट्रॉन है ऊपर वाला। हाँ तो ज्यादा जैसे O2 है, तो O2 में क्या करोगे, यहाँ पे पहले ये नीचे आ जाता था, तो इसमें 2 इलेक्ट्रॉन और आ जाता, फिर इसमें इलेक्ट्रॉन आ जाता, जैसे इलेक्ट्रॉन का फिलअप करते हैं उस तरीके से करते चले जाओगे। ठीक है, अगर यही चीज अगर हम लोग Ne2 कर दो, Ne2 होगा तो सब ऑर्बिटल 2 इलेक्ट्रॉन फिल होते चला जाएगा। ठीक है, हाँ लेकिन याद रखना 14 से ज्यादा जैसा होगा तो ये नीचे आ जाएगा और ये ऊपर चला जाता है, ये दोनों के बीच एनर्जी गैप डिफरेंस होता है, तो ये चीज का ध्यान रखना है। तो एनर्जी डायग्राम बनाना बोला जाए तो इस तरीके से बनाओगे, लेकिन ये स्कूल एग्जाम में पूछेगा। उसके अलावा सिमेट्रिकल और अनसिमेट्रिकल ऑर्बिटल पूछ सकता है, या फिर कलर के बारे में इंफॉर्मेशन पूछ सकता है, कलर क्यों नहीं शो कर सकता या क्यों शो करता है। जब आपका एनर्जी गैप इतना हो जहां विजुअल लाइट इलेक्ट्रॉन को एक्साइट करवा सकता है तो कलरफुल होता है, अगर कलर मतलब विजुअल लाइट इलेक्ट्रॉन एक्साइट नहीं कर सकता तो आपका इनविजिबल होता है या कलरलेस होता है। उसके बाद बॉन्ड ऑर्डर पूछ सकता है, बॉन्ड लेंथ पूछ सकता है, बॉन्ड स्ट्रेंथ पूछ सकता है, स्टेबिलिटी ऑर्डर पूछेगा, मैग्नेटिक नेचर पूछेगा, या फिर उसका मैग्नेटिक मोमेंट पूछेगा। तो ये सारा टाइप का क्वेश्चन आप बना लोगे या डाउट है? ये सारा टाइप क्लियर है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी का? मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी में क्या क्या पूछ सकता है, बॉन्ड ऑर्डर, बॉन्ड लेंथ, स्टेबिलिटी, सिमेट्रिकल ऑर्बिटल, अनसिमेट्रिकल ऑर्बिटल, मैग्नेटिक मोमेंट, मैग्नेटिक नेचर, ये सारा बना लोगे। क्लियर है? हेलो, ये समझ में आ गया सबको? लास्ट हाँ? में दिखाई। चलो तो अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट, दैट इज योर बैंड पैरामीटर, बैंड पैरामीटर, बैंड पैरामीटर। ठीक है, नेक्स्ट पेज। अभी थोड़ा ब्रेक दिए सर। हाँ ब्रेक ब्रेक। यस सर। कहाँ, अभी तो 2 ही बजा है रे। सर तो आप अपना टैब चार्ज कर लीजिए, उतना देर में हम खा लेते हैं और फिर क्लास ले लीजिएगा। तो 4:30 बजे से लगाइए ना। हाँ सर टेस्ट नहीं देंगे सर, क्लास लगा देंगे। हाँ सर 4:30 बजे से लगा दीजिए। हम नहीं देना अच्छा है। आपको हम लोग भी दे रहे हैं। टेस्ट में तो सब भी एक चैप्टर आगे से आ रहा है, उसमें भी फिजिक्स में भी है, इसमें भी। हाँ सर, और शायद मैथ्स में भी इस बार स्ट्रेट लाइन ही आएगा, और स्ट्रेट लाइन के साथ नहीं हुआ। सर सुन भी रहे हैं कि मैथ में स्ट्रेट लाइन आएगा? हाँ तो फिजिक्स अबे यार बीच में बड़ी ये बीच का जो 1 महीना होता है ना, बड़ी खत सिलेबस भगा देता है, बड़ी मुश्किल हो जाता है। वही ना,
दिमाग वहाँ अब गिर या गया। तो दो नेक्स्ट इसका पेज तो दो या तो दो काम कर सकता है कि बच्चा को समझ लो कि बेसिक सब चीज पता है, दनादन पढ़ाओ भागो, वो चीज करो तो फिर आधा ऐसे गोल हो जाएगा, और सही से पढ़ाओ तो टेस्ट गोल हो जाता है। बीच का एक महीना ये जो अगस्त से सितंबर होता है बहुत कचकच करता है। फिर तो ये जो है, फिर देखो इसके बाद जो है चैप्टर थर्मोडायनेमिक्स में इतना टाइम देता है कि वो मेकअप हो जाता है, फिर थर्मो मेकअप होते होते फिर उसके बाद केमिकल इक्विलिब्रियम आयनिक के लिए सही टाइम दिया है, उसके बाद फिर मैनेज रहता है। पंगा यही तुम्हारा केमिकल बॉन्डिंग शुरू में बताया था, केमिकल बॉन्डिंग में और तुम्हारा स्टेट ऑफ मैटर, ये दो टॉपिक बहुत जल्दी कचकच करा देता है, ये दोनों हमेशा कचकच करता है। लास्ट ईयर भी किया था, इस साल भी किया था, उससे पिछले साल भी किया था। बोलो अब बोलो क्या लास्ट पेज? टीटू का वो दिखा है सर, वो दिखाइए ना एक बार वो वाला पेज कौन सा? जिसमें लास्ट में से टीटू का? C2 पर दिखा है ना कि कैसे हो रहा अच्छा है ये, एंटी हाँ बॉन्डिंग और बॉन्डिंग। हाँ ये लो। एक बार प्रीवियस पेज करिए ना। अरे एक बार लेके आदमी पहले लिखो, पहले अभी इधर कर उधर। हाँ इसके बाद बचा है बॉन्ड पैरामीटर। बॉन्ड पैरामीटर में डाइपोल मोमेंट काफी इंपॉर्टेंट है, बॉन्ड एंगल, बॉन्ड लेंथ, बॉन्ड ऑर्डर, ये सब तो छोटा छोटा टॉपिक है, सब टॉपिक है। अरे 4-5 घंटा तो लग जाता है बॉन्ड पैरामीटर्स में। इसमें कम से कम 20 क्लास देना चाहिए केमिकल बॉन्डिंग, क्योंकि ये फाउंडेशन है ऑर्गेनिक। हाँ क्या? सर यहाँ पे 2s में से 4 इलेक्ट्रॉन थे तो 2 कैसे होगा? अरे 2 ही था, 2 यहाँ पे गया ना, क्या बोला था? अरे हेलो, अच्छा 1s में भी तो 4 इलेक्ट्रॉन है तो 2 हो गया। अरे यार बीच में लो। सर प्रीवियस सर आप नोट्स भेज देंगे सर, क्लास है भूख लगा है सर सुबह से। सर इसी में एक पेज। चलो आज शाम वाला क्लास लेते हैं, उसके बाद एक के साथ भेज देंगे। हाँ सर 4:30 बजे से ना? 4:30 से नहीं आएगा अभी, फिर हम भी खाना खाएंगे, कपड़ा वपड़ा धोना है। तो फिर कितना 4:30 बोले सर, सर 4:30 बोल रहे हैं? अरे वो लोग समझ जाएगा। 4:30 बजे तक ले लीजिए। 4:30 नहीं लेंगे तो 6 बजे से लेंगे। नहीं सर फिर सर रात को सर हाँ आज मत दीजिए 6 से प्लीज 8:30 तक लेंगे। 4:30 से लगाइए ना सर। 3 घंटा यस सर, नेट नहीं चल रहा टेस्ट था। के टाइम पूरा ठीक रहेगा सर। टेस्ट का अरे टाइम तो बाकी मेडिकल वाला लोग तो टेस्ट देगा ना। नहीं तो उन लोग सर हम लोग को जो मानना है अरे स्वामी आद्या तुम लोग टेस्ट देगे कि नहीं? जो बोलिए सर। क्लास लगाएंगे तो छोड़ देंगे एक दिन का टेस्ट। ऐसा है क्या? सर आज आपका चलो नेटवर्क ठीक है तो। चल रहा है सर, ले लीजिए क्लास। सर 4:30 बजे ले लीजिए ना सर। चलो ठीक है देखते हैं तो। सर लेट नहीं करेंगे सर। सर देखना नहीं सर, टाइम एकदम पक्का हाँ बता सर। दें। 4:30